हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुरेट। मैं हूँ सिद्धि पाटिल और हम पढ़ रहे हैं एडोलेंसेस द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। उसी में का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेकिंग अ एडोलेंसेस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। यानी जो एडोलेंसेस का जो स्टेज है, ये जो फेज है, ये बहुत ही रोमांचक वाला है। इसमें एक्साइटमेंट भी होगा, इमोशंस ब्रेकडाउन भी होगा, गुस्सा आएगा, चिल्लाओगे, डांटोगे, सैड हो जाओगे, नए नए चीजों को एक्सप्लोर करोगे, नई नई आइडियाज आएगी, नए नए इनोवेशंस आएंगे और नई नई चीजों को सोचोगे, समझोगे और नए नए ड्रीम्स बनाओगे। तो हुआ ना, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हमने लास्ट टॉपिक में ही देखा कि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, रेस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो, खुद के डिसीजन खुद लेना चाहते हो, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हो, पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्पिंग हैंड, ये सब जो चीजें है, ये क्या है, ये नया एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ का। यानी ये जो फेज है ना, ये सबसे जॉयफुल इंजॉयबल एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ का और आप बहुत ही एंजॉय करोगे क्योंकि यहाँ पे नए नए चीजें डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा और डेली नई नई चीजें क्या करोगे, सीखोगे, जानोगे और समझोगे। बात सही। तो चलो जानते हैं कि देखो, एडोलेंसेस एक ऐसा स्टेज है जहां पे हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस यानी बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों है, वो चीज वैसी क्यों है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। जैसे न्यूज़पेपर में नई नई चीजों के बारे में आता है, वैसे ही आपके माइंड में नई नई चीजों के बारे में आइडियाज आती है, इनोवेशंस होता है, आप क्यूरियस हो जाते हो, ये कौन है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों किया गया, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया और मेरे में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है। कौन से समय का, एडोलेंसेस के समय का। यानी ये ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पे हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बहुत ही बढ़ जाती है और हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे पास बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है। और ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक फेज है, यानी ऐसा अलग ही फेज है जहां पे अलग अलग चीजें क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। द वर्ल्ड स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। यानी हम यानी एडोलेंसेस क्या कर रहे हैं, ये वर्ल्ड को नए तरीके से, नए नजरिए से देखना चालू करते हैं और नए नए चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। डेवलपिंग गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें लगाना, जैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा किया तो वैसा होगा। रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, हमारे क्लासमेट की, टीचर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करना। फिर आप खुद के डिसीजन सोच समझ के लेना चालू करते हो, आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है और आप धीरे धीरे आपका हेल्थ, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। आप बहुत ही खुश रहना धीरे धीरे चालू करते हो और आपकी बॉडी में ओवरऑल यानी फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल, इंटेलेक्चुअल या विजिबल, इनविजिबल चेंजेस होते हैं और वो पॉजिटिव है और ओवरऑल आपकी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है इस फेज में। अब मैंने तो यहाँ पे बता दिया कि ओवरऑल आपकी इस एज में क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। जैसे आप नए फ्रेंड्स बनाते हो, आप नई चीजें, टॉयज को लेके खेल के एक्सप्लोर करते हो कि नहीं करते, हमने भी किया है, आप भी करते रहोगे, बात सही। बट अब ये एक सवाल आता है कि हम तो जॉयफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम हेल्दी रह रहे, बट हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना भी तो जरूरी है, यानी सोच है वैसा खाओगे तभी तो सब बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ ओवरऑल होगी ना। तो हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, यानी हमने 6th स्टैंडर्ड में माइंडफुल ईटिंग करके चैप्टर पढ़ा है, उस माइंडफुल ईटिंग में क्या बताया गया, माइंडफुल ईटिंग यानी माइंड का अच्छी से, यानी सोच समझ के, माइंडफुल यानी अच्छे से सोच समझ के चीजें खाया करो। चीजें खाओगे यानी ध्यान देके चीजें खाओगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तभी आपकी बॉडी क्या होगी, प्रॉपर्ली डेवलप और ग्रो होगी। क्योंकि जो हार्मोन्स है उसको सिक्रीट होने के लिए फूड की भी जरूरत है, यानी प्रॉपर अगर फूड रिक्वायरमेंट जो बॉडी को है वो मिली नहीं तो ये हार्मोन्स भी क्या होंगे, सिक्रीट नहीं होंगे। सो एडोलेंसेस के वक्त बॉडी क्या होती है, ग्रो होती है, डेवलप होती है रैपिडली यानी बहुत ही फास्ट।
क्या होती है, ग्रो फास्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आज मैं इतनी थी तो दूसरे दिन ऐसे हो गई, ऐसा नहीं होता है, समय लेता है, बट आप देखोगे कि जल्दी जल्दी आपके बॉडी में क्या है, अलग अलग चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। To support the growth, it is very important to eat balanced diet and nutritious food. Sorry, balanced diet and nutritious food, यानी हमने balanced diet याद है, balanced diet यानी ऐसा डाइट जहां पे आपको all the components कौन से है, बताओ बताओ, याद तो है ना, पढ़ा है ना 6th स्टैंडर्ड, क्या भूल गए, 6 गया मैडम, हम भी गए, वो चैप्टर ही भूल गए। देखो कंपोनेंट्स है कितने, 7, 5 है और उसके साथ 2 आते हैं। देखो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है फैट्स, फिर है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज विच इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। ठीक, तो ये सब चीजें हमारे प्लेट में होनी जरूरी है, यानी ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमारे बॉडी में जानी चाहिए, तभी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। अगर आप जंक फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो इससे सिर्फ क्या होगा, आपका पेट भरेगा, बट आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेंगे नहीं, समझो। तो इसीलिए हमें प्रॉपर डाइट यानी न्यूट्रिएंट्स खाना भी जरूरी है। A healthy diet gives the body energy and nutrients। हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स है जब हम लेंगे तभी हमारी बॉडी क्या होगी, ग्रो होगी, डेवलप होगी, मेंटेन रहेगी, और जो रिपेयर भी होगी, यानी कुछ लग गया, कुछ टूट गया, तो वो धीरे धीरे जो फूड हम खाएंगे उसको बॉडी यूज करके क्या करेगी, उस पार्ट को रिपेयर करेगी, और क्या मिलेगी, एनर्जी, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए, जैसे भागना, दौड़ना, खेलना, नाचना, गाना, पढ़ना, इस सब के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। वो कहां से मिलेगी, ला 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 ला, खाना। ठीक, और इसी खाने से आप क्या रहोगे, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और हेल्दी। स्ट्रॉन्ग बनना है ना, सबको बनना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। सो वी नीड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो याद करो, प्रोटीन्स किसके लिए जरूरी है, बॉडी के लिए जरूरी, क्योंकि ये बॉडी को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। वही कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, तो इसे और फैट्स को बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। वही हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या दे रहा है, हमें फाइट करने में मदद कर रहा है, किसके अगेंस्ट, डिसीजेस के अगेंस्ट। बात सही, तो इसीलिए सब चीजें क्या है, जरूरी है। देखो इसमें से 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, विच इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये मेन कंपोनेंट्स है और ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और विटामिन एंड मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए। क्लियर, तो ये आपने 6 में तो पढ़ लिया है, याद है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि फूड के सोर्सेस दिए हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से मिलेंगे उसमें, और उसका काम क्या है, जो मैंने अभी बताया। जैसे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जैसे मिल्क है, मिलेट्स है, कर्ड है, चीज है, पनीर है, ये क्या है, फूड जो हमें मिल रहा है। जैसे मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से, काऊ, कैमल, बफेलो, इससे मिलता है। मिलेट्स प्लांट प्रोडक्ट है, कर्ड मिल्क से ही बनता है, चीज मिल्क से ही बन रहा है, पनीर भी मिल्क से ही मिल रहा है। तो ये सब चीजें क्या देती है हमें, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स है, मिनरल्स। तो ये क्या करें, ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, टीथ है और जो ग्रोथ है उसमें ये मदद कर रहे हैं। ठीक, वही हम दूसरे देखेंगे, यहाँ पे लिखा था प्रोटीन्स, तो खाली प्रोटीन वाली चीजों के नाम जैसे आएंगे मिलेट्स, पल्सेस, एग, मीट, फिश, ये सब क्या देगा आपको, प्रोटीन देगा। ये सब प्रोटीन रिच फूड है जिसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन्स और फैट्स भी मिलेगा, और ये आपको ग्रोथ, स्ट्रेंथ गेन करने में और एनर्जी लेवल बढ़ाने में, क्योंकि फैट्स है, फैट अभी बताया, फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। सही बात। अब आते हैं स्पिनच, किडनी बीन्स एंड ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड फिग्स, यानी ड्राइड यानी सूखे हुए, मार्केट में मिलते हैं सूखा हुआ, सुखाया गया हुआ जो फ्रूट्स है, अंजीर मिलता है। फिर आपको मिलेगा क्या, फिग्स, अंजीर, फिग्स इज अंजीर एंड रेजिन यानी किशमिश।
जो रहता है ना, छोटे छोटे ग्रेप्स को ड्राई करके ब्लैक और ब्राउनिश कलर के आते हैं। तो ये आपको क्या देगा, आयरन देगा और विटामिन देगा। और इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ये आयरन और विटामिन B12 आपको ब्लड फॉर्म करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब हमने देख लिया ये टेबल को, जहां पे हमने जाना कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है किसके अंदर, हमारे खाने के अंदर जो कंपोनेंट्स है, विच वाज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यही बनाता है बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस बिगड़ गया, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बात सही। तो वैसे ही अगर खाने में एक भी चीज कम हो गई तो क्या होगा, हमें डेफिशिएंसी डिसीज होगा, हमें कोई तो बीमारी हो जाएगी जो होनी नहीं चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगी, हमें वीक बनाएगी, लेजी बनाएगी, फिर हर बार बार मेडिसिन खाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, घर पे रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी क्या हो जाएगी, वीक। तो इसीलिए खाने में बैलेंस रखना, यानी फूड जो आप खा रहे हो उसको भी बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। अब साइंस जो है ये खाली डिस्कवरी और इनोवेशन या बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, साइंस एक्चुअली हमारे सोसाइटी में भी मदद कर रहा है। आप बोलोगे कैसे सोसाइटी में, आप सोचोगे ये कैसे हुआ। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जिसे आप देख पा रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, न्यूज देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, वो किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी। बट उसका यूज किसको हो रहा है, लोगों को, और लोग कहाँ पे है, सोसाइटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी को ले लो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो ये लाइट जो है वो रहती क्या, नहीं होता। स्ट्रीट लाइट नहीं रहती, रोड लाइट नहीं रहती, फिर आपके घर में लाइट नहीं रहती, और यू जो सेफ्टी है, पर्सन टू पर्सन की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी है, वो हो पाती क्या, नहीं हो पाती। अंधेरे में कुछ पता चलता है कौन आके किसको मार के गया। जैसे लाइट बंद की, हम कजिन लोग खेलते हैं ना, हम लोग खेलते हैं, आप खेलते हो कि पता नहीं, हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं, आजू बाजू में रहते हैं और एक ही जन को टारगेट करके रखते हैं, इसको मारना है, इसको, और हम फटफट मार, फिर जैसे लाइट कोई ऑन कर देगा ऐसे रहेंगे, मैंने नहीं मारा। पता चला आपको किसने मारा, नहीं पता चला ना। तो लाइट रहेगी तो क्या क्या होगा, चीजें अच्छे से पता चलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो खाना आप खा रहे हो ये आपके बॉडी पे क्या अफेक्ट कर रहा है, जो जहां पे आप रह रहे हो, यानी जो घर है जहां पे आप रह रहे हो वो भी अफेक्ट कर रहा है, जहां पे जो कपड़े पहन रहे हो वो भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। मीन्स साइंस के ही वजह से, यानी साइंस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी जो शेप कर रहा है हमारे सोशल और ये सोशल और क्या कल्चरल एनवायरनमेंट को। तो जैसे हम कपड़े जो पहन रहे हैं ये इफेक्ट कर रहा है, जहां पे हम रह रहे हैं वो इफेक्ट कर रहा है, जो खाना हम खा रहे हैं वो इफेक्ट कर रहा है। बात सही। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हमें ये जो चकाचौंध है, ये लाइट्स है घर में जो हम यूज करके टीवी देख पा रहे हैं, मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो हम ये सब चीजें कर पाते, नहीं कर पाते। जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो आपके बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर जो बीमारी है उसको क्या कर रहा है, मार दे रहा है। सही बात। तो ये क्या है कि साइंस जो है एक पार्ट है किसका, सोसाइटी का, और यही क्या कर रहा है, शेप कर रहा है, यानी इट इज शेप बाय द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। कौन, साइंस सोशल। साइंस सोशल देखोगे, आप साइंस सोशल पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, साइंस सोशल नहीं पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, तो उसमें क्या रहता है, आप एनवायरमेंट के रिलेटेड टू द पीपल, टू रिलेटेड टू हाउ यू लिव, व्हाट आर द सराउंडिंग, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू ईट, डिपेंड ऑन व्हाट साइंस। यानी साइंस ही है कि साइंस खाली इनोवेशन, डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट नहीं है, साइंस एक्चुअली आपको चीजें बताता है, दिखाता है और समझाता है, और उसी के वजह से हम इस सोसाइटी में
सरवाइव कर पा रहे। ठीक, वही चीज यहाँ पे बताई गई है आपके चैप्टर में कि जहाँ पे एडोलेंसेस है उसमें स्पेशली कौन आए, गर्ल्स एंड टीनेजर विच आर इन द डेवलपिंग स्टेज, यानी इस एज में जो बॉयज है गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोला गया है कि गर्ल्स में देखो मंथली पीरियड होता है, आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी 28 to 30 डेज, ये हमने टॉपिक पहले ही पढ़ लिया, समझ लिया। तो ये जो 28-30 डेज के बाद जो 3 to 7 डेज का जो पीरियड आता है, डेज रहते हैं, वो डेज में गर्ल्स के बॉडी में से या वुमेन के बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग यानी क्या निकला, ब्लड, और ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी रहता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन बनता किससे है, आयरन के वजह से। 6th में याद है डेफिशिएंसी डिसीजेस जिसमें हमने पढ़ा था एनीमिया, एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, यानी हमने क्या चीज हमारे बॉडी में क्या कमी हुई तो वो डिसीज हुआ था, यस बिकॉज ऑफ आयरन। यानी अगर ब्लड हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है तो हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी, और उसी के साथ विटामिन B12 की भी होगी। यानी ये दोनों चीजें जरूरी है, देखो गर्ल्स में भी है बट टीनेजर्स में भी जरूरी है। टीनेजर्स बताया था मैंने फर्स्ट टॉपिक में, टीनेजर्स यानी जो एज है जैसे 13, 14, 15 to 19, उसमें देखोगे स्पेलिंग में पीछे क्या आता है, TEN, तो उस एज को बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक, अब ये जो गर्ल्स है एडोलेंसेस के वक्त जो गर्ल्स है, मेनली गर्ल्स के बारे में बताया है थोड़ा इधर, बट बॉयज को भी इंपॉर्टेंट है सब न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं गर्ल्स को, बॉयज को भी, या डेवलपिंग स्टेज में जो भी पर्सन है उसको इसकी जरूरत है। बट मेनली गर्ल्स क्यों बोला, क्योंकि गर्ल्स की बॉडी में 3 to 7 डेज कंटिन्यूसली क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, और उसी ब्लड लॉस में उनके बॉडी से विटामिन B12 और आयरन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी यानी कमी होना, स्पेशली गर्ल्स। ठीक, अब ये अगर डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी हुई तो प्रॉब्लम क्या होगा, टायर्डनेस फील होगा। इसलिए देखोगे इस समय पे गर्ल्स बहुत थके हुए देते, उसका चेहरा भी ऐसा थका हारा हुआ रहता है, वो वीक फील करते हैं, वीकनेस आता है, और हो सकता है क्या, एनीमिया, क्योंकि क्या हुआ, आयरन बॉडी के अंदर से कम होते जा रहे हैं, तो कौन सी डेफिशिएंसी बीमारी हुई, डेफिशिएंसी डिसीज, एनीमिया। ठीक, विच इज नोन एज ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, यानी एनीमिया हुआ यानी वो ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर हमें इस एनीमिया से या ये वीकनेस से या टायर्डनेस से हमें प्रिवेंट करना है तो हमें आयरन रिच फूड, यानी जिस फूड में सबसे ज्यादा आयरन रहेगा, जैसे हमने पढ़ा स्पिनच, किडनी बीन्स, ये सब है, जैगरी है, लेंटिल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, रेजिन, फिग हमने पढ़ा, ये सब आपको क्या देंगे, आयरन देंगे। और हमें विटामिन C भी खाना जरूरी है, जिसके ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन C रहेगा, वो विटामिन C के अंदर देखना है कि वो आयरन भी कंटेन करता है, ऐसे चीजें भी खानी चाहिए। ठीक, क्योंकि जैसे ही बॉडी वीक हो जाएगी तो वो प्रोन टू क्या हो जाएगी, डिसीज, दूसरी बीमारियां भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और विटामिन C क्या करेगा, उसको फाइट अगेंस्ट डिसीज करेगा, जो हमने पढ़ा है। ठीक, और यही क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है, कौन, विटामिन C, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आयरन को। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने स्टेज पे करेंगे, गवर्नमेंट भी अपने स्टेज पे यानी अपने लेवल पे जाके कुछ प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, प्रोग्राम यानी वो टीवी पे आते हैं वो प्रोग्राम की बात नहीं, कुछ ऐसे चीजें है, इनिशिएटिव्स है, उन्होंने क्या किया है, जहां पे आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड रिच फूड या सप्लीमेंट्स आता है, पाउडर्स आता है, वो टीनेजर्स गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ लो कॉस्ट में उनको प्रोवाइड करते हैं। वही आता है एनीमिया मुक्त भारत, यानी एनीमिया यानी जो ब्लड रिलेटेड बीमारी है, मुक्त यानी मुक्त होना यानी क्या ना, रिलीज होना फ्रॉम भारत, यानी भारत ऐसा, भारत यानी इंडिया, इंडिया भारत यानी इंडिया, इंडिया ऐसा कंट्री बने जिसके अंदर एनीमिया की बीमारी हो ही ना किसी को। और इसमें क्या किया जाता है, सप्लीमेंटेशन यानी उनको फ्री टैबलेट्स
स्कूल में प्रोवाइड करते हैं, पाउडर्स दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, या कोई कोई जगह पे जैसे कुछ हॉस्पिटल से उसमें कुछ लो प्राइस में ये टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। और स्पेशली किसके लिए है? चिल्ड्रंस, टीनेजर्स एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स वुमेन टू प्रिवेंट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया से बचने के लिए ये चीजें दी गई है। अब देखो साइंस क्या आया, साइंस ने ये दवाई टैबलेट्स बनाई किसके लिए? लोगों के लिए। और लोग कहाँ पे है? सोसाइटी के अंदर, समझे? तो इसीलिए टॉपिक को बोला गया है साइंस एंड सोसाइटी। बट इसमें हमारे एक साइंटिस्ट का भी हाथ है जिन्होंने पढ़ाई की किसके ऊपर? विटामिन B12 के ऊपर। तो ये जो साइंटिस्ट थी इनका नाम था डोरोथी हॉटकिन, यानी ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे लाइफ के यानी गर्ल्स के लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज है उस इम्पोर्टेंट चीज के रिलेटेड क्या किया? स्टडी किया और बताया कि जो विटामिन B12 है ये हमारे बॉडी में खुद से बनेगा नहीं, ये खुद से हमारे बॉडी में बन ही नहीं सकता। हमें ऐसे रिच फूड खाने चाहिए जिसके अंदर विटामिन B12 होगा, या ऐसे चीजें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे दवाई बनाई गई जिससे कि इजीली हम वो कंज्यूम करें और हमारे बॉडी में जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, यानी जिससे क्या हो? हमें वीकनेस ना हो, टायर्डनेस ना हो, या हम प्रोन टू डिसीज ना हो। सो शी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बोल सकते हैं बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थी जिन्होंने हम जैसे गर्ल्स के लिए सोचा, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो गर्ल, शी वुड हैव, बट वो क्यों सोचा? क्योंकि उन्होंने उस चीज में क्या की? पढ़ाई की, तब जाके क्या हुआ? उन्होंने उसके ऊपर छानबीन की और फिर डिस्कवरी की, जाना समझा, तभी तो पता चला कि ऐसा ऐसा ह्यूमन बॉडी में होता है कि विटामिन B12 अपने आप बन नहीं सकता, उसे बनाना पड़ता है, यानी बनाना पड़ता है, यानी प्रोवाइड करना पड़ता है, बनाना नहीं, प्रोवाइड करना पड़ता है, खुद से बॉडी बनाती नहीं है। तो पढ़ाई किया, जाना, तभी तो उन्होंने सोसाइटी यानी देखा, साइंस आया कि उन्होंने वो टैबलेट्स, वो विटामिन B12 हमारे बॉडी में बनता नहीं है, ये जाना और लोगों के लिए सोचा, तो हुआ ना साइंस एंड सोसाइटी। तो शी वॉज अ ग्रेट केमिस्ट हु स्टडीड विटामिन B12, यानी इन्होंने, केमिस्ट थे ना, उन्होंने किसके बारे में पढ़ा? विटामिन B12 के, और उन्होंने जाना कि ये जरूरी है फॉर हेल्दी बॉडी एंड ब्लड, यानी विटामिन B12 नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी और ब्लड है वो हेल्दी रह नहीं सकता। तो शी वांट टू फॉर दिस, यानी उन्होंने ये जो विटामिन B12 की डिस्कवरी की कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये आसानी से हमारे बॉडी में बन नहीं सकता, इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा बॉडी में, और वो दवाई मेडिसिन को बनाया और उसी के कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया। इन विच ईयर? 1964। नोबेल प्राइज यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है, यानी ये ऐसे पर्सन्स रहते हैं जिनको इंटरनेशनली अवार्ड दिया जाता है फॉर व्हाट रीजन? फॉर द रीजन दैट दे हैव डन समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमंस के रिलेटेड उन्होंने ऐसा कुछ चीज की विच इज appreciable, which is we should be thankful to her. Because of her we came to know that vitamin B12 कमी होती है कब? जब गर्ल्स के बॉडी से ब्लड लॉस होता है तब, and because of her we are getting a free, वो उनकी वजह से नहीं, बट उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, तब लोगों ने उसके ऊपर सोचा और गवर्नमेंट ने क्या किया? ये चीजें प्रोवाइड की। ठीक, अवर बॉडी, देखो मैंने अभी बताया हमारी बॉडी विटामिन B12 नहीं बनाती, तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें क्या मिलेगा? हमें विटामिन B12। तो है क्या? डेयरी वाले प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर, चीज, कर्ड, योगर्ट, एग्स, मीट्स, क्लैम्स, ये सी फूड्स की बात है, मुसल, सैमन, सेरेडाइज, ये सब जो है ये सब क्या है? विटामिन B12 के
कंटेन, यानी इसमें विटामिन बी 12 ज्यादा अमाउंट में रहता है। यानी ये फूड खाओगे तो आपको डेफिशिएंसी विटामिन बी 12 की नहीं होगी। देखो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हुई ना तो आपका नर्व सिस्टम है, यानी जो आपकी मेमोरी है, अगर बी 12 की कमी होगी तो मेमोरी धीरे धीरे लॉस होती जाती है, वीकनेस होता है, फिर आप चीजों को भूल जाते हो, कंफ्यूज्ड होते हो। तो विटामिन बी 12 रहेगा तो ये चीजें नहीं रहेगी, आप एक्टिवली सब काम प्रॉपरली कर सकते हो। तो होप यहां तक आपको क्लियर है। तो हमने देखा, ये साइंटिस्ट ने तो बताया कि उन्होंने साइंस के मदद से सोसाइटी को कैसे हेल्प किया, बट यहाँ पे हमें भी अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमने भी कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जहां पे हमने खुद की पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए हमारे लेवल पे। ऐसा नहीं कि कोई बताएगा तो हमने जाके हैंड वॉश करना चाहिए, हमने अपने बॉडी को वॉश एंड हेल्दी और क्लीन रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने अपने लेवल पे भी हमें खुद को पर्सनल हाइजीन, यानी जो हाइजीन है, हाइजीन यानी साफ सुथरा, क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। देखो जैसे आप देखोगे सराउंडिंग में अगर गंदगी रहेगी, पड़ी हुई सब कचरा एक ही जगह पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मक्खियां घूमती रहती है, मच्छर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते हैं, वहां पे फॉल स्मेल भी आता है। और वही अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसको उसकी वजह से क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। पर वही वो सराउंडिंग अगर क्लीन रहेगा तो बीमारियां होगी नहीं होगी। सेम वे अगर हम अपने बॉडी को क्लीन साफ सुथरा रखेंगे तो हमें बीमारियां होगी नहीं होगी। ठीक, तो हमें अपना खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल क्यों ना हो, चाहे वो एल्डर्स हो या ओल्ड एज पीपल क्यों ना हो या छोटा बेबी क्यों ना हो, सब ने हाँ आप बोलोगे फिर मैडम छोटे बच्चे क्या खुद से करेंगे, नहीं, वो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक वो बड़े नहीं होते, जब तक वो समझते नहीं है चीजों को, तब तक उनको करना पड़ता है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, इस एज में आओगे, तो आपको खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, यानी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर साफ रहोगे तो बीमारियां नहीं होगे और हेल्दी रहोगे, क्लीन रहोगे, फ्रेश लगोगे, पॉजिटिव वाइब से पॉजिटिव थिंक करोगे, चीजें आसपास की क्लीन रहेगी तो वैसा ही माइंड जो ब्रेन है वो रिएक्ट करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी लाइफ में पर्सनल हाइजीन, चाहे सुबह उठ के नहाना क्यों ना हो, ब्रशिंग ऑफ योर टीथ क्यों ना हो, या खेलने के बाद आने के बाद, खेल के आने के बाद आपको अपना बॉडी को वॉश करना, क्लीन करना जरूरी है। इवन आफ्टर ईटिंग यू शुड वॉश योर हैंड एंड योर माउथ, ये भी जरूरी है। फिर वीकली आपको नाखून को भी काटना जरूरी है, और ट्रिमिंग ऑफ योर हेयर, यानी हेयर से उनको ट्रिम भी करना जरूरी। हाँ गर्ल्स के लिए उतना, क्योंकि उनको बड़े बड़े बाल रखना पसंद है, बट बॉयज के लिए वो करना जरूरी है, और हेयर वॉश भी करना जरूरी है। वही कपड़े जो पहनोगे वो भी फ्रेश पहनने चाहिए, आज पहना वो कल पहनोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके आते हो तो स्वेट होता है, पसीना आता है, तो आपको पता है कि जो छोटे छोटे जर्म्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कभी देखो हम बाहर से खेल के आते हैं, मट्टी धूल सब रहता है वो कपड़ों पे, वही चीज अगर हम कल पहनेंगे तो फिर क्या होगा, वही चीज पे यहाँ पे धीरे धीरे जर्म्स, बैक्टीरिया क्रिएट होगा, और वही चीज हमारे बॉडी में जाएगा और क्या करेगा, डिसीज क्रिएट करेगा। इसीलिए साफ सुथरा रहना जरूरी है। स्पेशली आपको कहाँ पे अटेंशन देना है, अंडर द आर्मपिट्स, ये आर्मपिट्स है वहां पे वॉश करना है। इन द प्यूबिक रीजन, यानी जो जेनिटल एरिया है जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां पे भी साफ रखना जरूरी है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी बताया ना, यहाँ पे क्या रहेगा, पसीना रहेगा, पानी रहेगा, वो चीज क्या करेगी, इफेक्ट करेगी किसको, हमें। क्योंकि धीरे धीरे यही पसीना अगर यही बॉडी पे रहते गया, कपड़ों पे रहते गया, वहां पे क्या होंगे, जर्म्स, बैक्टीरिया क्रिएट होंगे, और वहां पे धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन हो गया तो फिर चलो डॉक्टर के पास, फिर दवाइयां लो, फिर बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वीक, फिर दवाई लेने का फिर से रिकवर हो जाएगी। बट अगर हम वो चीज को अवॉइड करें, फ्रेश कपड़े पहने, वॉश करें,
क्लीन रखे, हाइजीन रखे, सैनिटेशन करे तो ये चीज होगी नहीं। बट सही, वही गर्ल्स को एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे आर नीडेड, यानी उनको तो जरूरी है उस समय पे उस पार्ट को क्लीन और हाइजीन रखना, क्योंकि नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन के तो चांसेस होंगे ही होंगे। गर्ल्स को उसके वक्त जरूरी है कि अपनी हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। हाइजीन और हेल्थ, हेल्दी फूड भी खाना है और हाइजीन भी मेंटेन रखना है। टाइम टू टाइम आपको जो सैनिटरी पैड्स है, इसे बोलते हैं सैनिटरी पैड्स, ये हम कब यूज करते हैं? एट द टाइम ऑफ पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस सैनिटरी पैड्स में ही ब्लड जो वेजाइना से शेड ऑफ होता है वो ब्लड इसमें कलेक्ट होता है एंड टाइम टू टाइम यू हैव टू चेंज, यानी कुछ समय के बाद, यानी लाइक 4 to 5 आवर्स के बाद आपको ये सैनिटरी पैड चेंज करना जरूरी है। तो गर्ल्स को जो सैनिटरी पैड्स है उसको पेपर में या पॉलिथीन बैग या उसके साथ एक कवर आता है, लाइक प्लास्टिक कवर ही रहता है, रैप करके आता है, तो उसी में रैप करके क्या करना है, डस्टबिन में डिस्पोज करना है, ऐसे ही उसको फेंकना नहीं है। आजकल बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल यानी नेचर में डिग्रेड होने वाले, डिकम्पोज होने वाले भी सैनिटरी पैड्स है, क्योंकि ये जो पैड्स बनाए जाते हैं ना, ये पैड्स एक्चुअली पॉलीथीन यानी प्लास्टिक केमिकली प्रोसेस करके, प्लास्टिक का यूज करके ये बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये नेचर में डिस्पोज नहीं होते। इसको एक तो नेचर में आपको पता है प्लास्टिक को डालो तो बहुत सालों तक, यानी इट्स टेक मेनी इयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर टू डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। तो एक तो इसको जलाना पड़ता है या इसको बरीड कर देना पड़ता है, इसको कुछ कर नहीं सकते। बट अभी कुछ कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि नेचर को अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे सैनिटरी पैड्स बनाने पड़ेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, नेचर को हार्म नहीं कर सकते हैं। और आज ये भी आते हैं क्लोथ वाले भी सैनिटरी पैड्स आते हैं, या आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें आई है जैसे मेंस्ट्रुएशन कप आता है, फिर ऐसे क्लोथ वाले पैड्स आते हैं, फिर कुछ अंडरगारमेंट्स आते हैं जो इसके मीन्स रीयूजेबल है, बट वो ज्यादा रीयूजेबल करना भी जरूरी नहीं, विच विल बी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने ऐसी चीजें यूज करना चाहिए जो हमारे हेल्थ को डैमेज ना करे, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ट्राई करो उसी चीज को यूज करे जो नेचर को भी बचाए और हमारे हेल्थ को भी बचाए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है, जहां पे गवर्नमेंट ने फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किया जाता है, या कुछ ऐसे जगह है जहां पे फ्री में या तो फिर लो कॉस्ट में यानी कम प्राइस में ये सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि गर्ल्स का, वुमेन का हाइजीन रखना भी मीन्स उनको भी हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन्स ही नहीं रहेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो बेबी बॉर्न होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि गर्ल्स ही नहीं रहेंगी, हेल्थ उनकी डिट्रॉयड होते जाएगी, यानी हेल्थ खराब होते जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है जहां पे फ्री या तो लो कॉस्ट में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ पे, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मिस टॉयलेट्स, मिस मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स टॉयलेट में ये मशीन्स रखा रहता है, वेंडिंग मशीन्स रहता है, जहां पे आप कुछ कॉइन डालोगे, लाइक 2 रुपीज 5 रुपीज डालोगे तो वो एक पैड निकल के आता है। या वहां पे कोई पर्सन रहता है जो रेस्पॉन्सिबल है, गर्ल हैज टू गो, लाइक स्कूल में एक टीचर रहती है जिसको ये काम असाइन किया जाता है, और बच्चों, गर्ल्स को मोस्टली बताया जाता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है यू कैन कॉन्टेक्ट दिस, मीन्स यू कैन गो टू दिस टीचर, शी विल प्रोवाइड यू द sanitary pad. So this is a great initiative taken by the government. Reduce stigma around menstruation cycle and menstruation hygiene and promote awareness. यानी ये अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो गर्ल्स को बीमारियां हो रही थी वो बीमारी होगी नहीं, जिससे क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगा लोगों के बीच, लोगों के अंदर कि ये चीज करने से ये होता है, ये चीज नहीं की तो क्या होगा। तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट धीरे धीरे इनिशिएटिव लेके लोगों को बता रहा है, समझा रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये चीजों के बारे में पता नहीं। इवन
एज अ पेरेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्दी टॉक्स भी होना जरूरी है कि बॉय और गर्ल नहीं, दोनों को ये चीजों के बारे में बताना जरूरी है, सो दे कैन हेल्प देयर क्लासमेट्स और अ फ्रेंड और अ सिबलिंग और अ कजिन एट देयर होम। क्योंकि अगर बच्चों को पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, बुली करेंगे, या तो डर के मारे चुपचाप बैठे रहेंगे, या शेमफुल या गिल्टी फील करेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन बाय द टीचर्स, बाय द एल्डर्स और बाय द parents. Or you can ask, if you have any doubt, you can ask me or your elders related to it. So now we will see what the government scheme for support for menstruation hygiene, यानी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली है जो वर्क करती है टूवर्ड्स what, टूवर्ड्स द हाइजीन यानी क्लीनलीनेस मेंटेन रखना। वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है बाय प्रोवाइडिंग द सैनिटरी पैड्स। बात सही। The first scheme name is menstruation hygiene scheme, which is known as, in shortly it is known as MHS, menstruation hygiene scheme, जहाँ पे फ्री या लो कॉस्ट में आपको सैनिटरी पैड्स दिए गए हैं। अवेयरनेस सेशंस रहते हैं जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, या ऐसे मोस्ट ऑफ जगहों पे क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम इनिशिएटिव यानी लेक्चर्स रखते हैं, यानी स्कूल में एक पर्टिकुलर पर्सन जाके इसके बारे में बच्चों को बताता है, मोस्टली टू द गर्ल्स, क्यों ये जरूरी है टाइम टू टाइम चेंज करना, टाइम टू टाइम चीजों को देखना, हेल्दी फूड खाना, और उस वक्त क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें उस सेशन में बताई जाती है। बट आई शुड टेल कि ये बॉयज को भी बताना चाहिए, ठीक। मोस्टली रूरल एरियाज में ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज में लोग क्लोथ्स को यूज कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है क्लोथ को आप बार बार वेयर करोगे तो वो क्या होगा, वेयर एंड टेयर होगा, खराब होते जाएगा, एंड इट कैन प्रोन टू व्हाट, अगर प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया तो उससे क्या होगा, बीमारी होगी, डिसीज होगा, इन्फेक्शन होगा। तो रूरल एरियाज में इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जरूरी है। बट मोस्टली आजकल रूरल एरिया भी धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप होते जा रही है, बट ये सेशन करना, क्रिएट करना यानी बताना भी जरूरी है। वही देखे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय यानी राष्ट्र हमारा, स्वस्थ यानी हेल्थ, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, ठीक। सो प्रमोट ओवरऑल एडोलेंसेस हेल्थ, यानी ये पूरे एडोलेंसेस यानी बॉय या गर्ल हो, दोनों के हेल्थ के रिलेटेड, इंक्लूडिंग इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आया, यानी उसके हाइजीन्स भी आए, उसके अलावा क्या हेल्दी खाना चाहिए, कैसी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्यों क्लीनिनेस रखना है, क्यों बॉडी को वॉश करना है, क्यों ब्रश करना है, बात करना है, ये सब इंफॉर्मेशन इस सेशन में या इस स्कीम में बच्चों को बताई जाती है फ्रॉम द पीयर। अब बोलोगे पीयर यानी ऐसे बच्चे जो उनके क्लासमेट्स है या उनके एज के हैं, जिनसे ये इंफॉर्मेशन या एजुकेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं पीयर, ठीक। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, सुविधा यानी प्रोवाइड करना, सुविधा देना, सर्विस देना, सैनिटरी यानी नाम है किसका, मिस जो पैड्स है उसे सैनिटरी नैपकिन बोलते हैं, एंड इनिशिएटिव यानी इनिशिएट करना, प्रोवाइड करना, देना। देखो इसमें क्या हो रहा है, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल यानी जिस प्राइस में आप चीज को इजीली खरीद सकते हो, जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपीज, 5 रुपीज। बायोडिग्रेडेबल यानी नेचर में वो डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी नेचर में वो डिग्रेड हो सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली अगर नेचर में वो जा रहे हैं, यानी हम सॉइल के अंदर उसको बरीड कर रहे हैं, जैसे हम कंपोस्टिंग करते हैं, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर डाल रहे, सॉइल की लेयर चढ़ा रहे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हमें इन द सेंस, हमें नहीं, हाँ बड़ी इनडायरेक्टली हमें ही दे रहा है, वो नेचर में यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो सेम में ये जो पैड्स रहेंगे, ये सैनिटरी पैड्स रहेंगे, वो नेचर में क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, और वो क्या क्रिएट नहीं करेंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे, यानी सॉइल को गंदा नहीं करेंगे, स्वच्छ करेंगे। सोल्ड एज जन औषधि केंद्र, यानी ये जो नाम है, ये ऐसी जगह है जहां पे ये जो अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल पैड्स क्या किए जाते हैं, गर्ल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं,
ठीक। स्टेट स्कीम यानी स्टेट टू स्टेट मीन्स हर एक स्टेट ने अपना खुद का इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के रिलेटेड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स। देखो मेनी स्टेट लाइक कर्नाटका, सूची, तमिलनाडु, ओडिशा रन फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी जो गवर्नमेंट की स्कूल्स है उस गवर्नमेंट की स्कूल में गर्ल्स को फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किया जाता है, यानी उनको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन करे, वो हेल्दी रहे, उनको कोई बीमारी ना हो, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट बाय स्टेट क्या कर रहे प्रोग्राम बना रहे, यानी इनिशिएटिव ले रहे, स्कीम प्रोवाइड्स कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है गर्ल्स की हेल्थ, हाइजीन, क्लीनलीनेस सब क्या हो रहा है अच्छे से मेंटेन हो रहा है। अब इसके अलावा हाइजीन के अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी यानी कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो दौड़ना क्यों ना हो, स्विमिंग करना क्यों ना हो, या स्किपिंग करना क्यों ना हो, या वॉकिंग करना क्यों ना हो, ये सब फिजिकल एक्टिविटी क्या है जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ही आपका ब्रेन क्या रहेगा फिजिकली एक्टिव रहेगा। बहुत सारी चीजें देखो, जैसे एक एग्जाम्पल, कोई एक चीज है चाहे आपका पेन क्यों ना हो, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, दिनों नहीं, दिन नहीं, महीनों के लिए, और बाद में आप उसको निकाल के यूज करने चाहोगे तो वो पेन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया। सेम वे जो व्हीकल है हमारे घर पे, उस व्हीकल को हमने चलाया ही नहीं, या साइकिल है उसको चलाया ही नहीं, वो चलेगा क्या जब आप बहुत महीनों के बाद निकालने चाहोगे? पॉसिबल है? नहीं होगा। वैसे ही आप कुछ दिनों तो खेलो मत, और अचानक से एक दिन खेलो दौड़ो, क्या होगा? पेन होता है, पैर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है। वो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को आदत हो गई किसकी? घर बैठे बैठे टीवी या तो मोबाइल। ये सबसे गलत चीज है। इस एज में, इस फेज में आपको फिजिकल एक्टिविटी करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बॉडी को, माइंड को हेल्दी रखता है। बात सही? और इससे करोगे तो आपके हार्ट, लंग्स, मसल, कंसंट्रेशन, बोन्स या जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो क्या होगी? अच्छे से होगी। अगर नहीं करोगे तो फिर जैसा चाहिए वैसा होगा नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। तो देख लेते हैं क्यों जरूरी है इन छोटे छोटे पॉइंट से। तो पहला है बॉडी और माइंड को हेल्दी रख रहा है, अभी बताया। मसल्स और स्ट्रेंथन द बोन्स, यानी मसल और बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। वही हमारे हार्ट और लंग्स को भी क्या कर रहा है? हेल्दी रख रहा है। वही हमारे वेट को भी क्या करता है? मेंटेन। देखो हम जब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन तो बॉडी बिल्ड करने के लिए यूज कर रहा है, बट जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जब हम खाते हैं ना, मोस्टली फैट्स की बात करती हूँ, जैसे मैंने जंक फूड खाया या फैट रिच फूड खाया और मैंने उसका यूज ही नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये जो मेरा एरिया है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा, ऐसा मोटा मोटा क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगी। दिस इज अ टाइप ऑफ अ डिसीज व्हिच कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ईटिंग जंक फूड, फास्ट फूड एंड फैट रिच फूड। बट वही फूड को अगर आप यूटिलाइज करोगे बाय डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी, तो आपका वेट क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, आप ओबेस नहीं होगे। ठीक। और इससे क्या होगा? डिसीज जो वो बोला ना, ओबेसिटी, वो भी होगी नहीं। इनहेंस टीम वर्क, लीडरशिप एंड सोशल स्किल। देखो जब आप 4 लोग एक साथ खेलोगे या 10 लोग एक साथ खेलोगे तो क्या होगा? आपको समझेगा कैसे चीज मीन्स कैसा खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हुआ वहां पे? आपने समझा टीम वर्क। टीम वर्क यानी जैसे क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे ना। बट कब? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, यानी जब आप हेल्दी रहोगे, रनिंग आया, कैच पकड़ना आया, किकिंग आया, जो भी चीज है वो करने ही नहीं आया तो आप मैच खेले जाओगे, तो वो पॉसिबल है नहीं है। ठीक। लीडरशिप यानी जैसे कोई डिसीजन है, प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम में सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे, बट समझ में नहीं आ रहा ये होगा कि नहीं, बट वहां पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और बताया कि ये चीज ऐसे की ना, तो वो शायद से आउट हो सकता है या गोल हो सकता है या हम उसको पकड़ सकते हैं।
चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिव कोई भी गेम हो, तो आप क्या करोगे वहां पे अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी किसकी, लीडरशिप की, यानी आप लीड करोगे किसको, टीम को, जैसे कैप्टन रहते हैं ना वैसा। सोशल स्किल यानी धीरे धीरे आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, चीजों को समझोगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे, अपने थॉट्स बताओगे, फीलिंग्स बताओगे। सो ये क्या होगा, सोशल लाइफ आपकी इंप्रूव करेगा। इंप्रूव कंसंट्रेशन यानी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना सीखोगे कि ये चीज मीन्स जैसे अब मैं एक एग्जांपल, अब मैं स्किपिंग कर रही हूँ, ठीक, अब मैं स्किपिंग करना कब आएगा मुझे प्रॉपर्ली, जब मैं अपने पैरों के साथ क्या करूंगी, कोऑर्डिनेट करूंगी। बात सही, जब मैं जंप मारूंगी तब मेरे हाथ वहां से जाने चाहिए। अगर मैं जंप मारी और तब मेरे हाथ वहां से वो स्किपिंग को लेके नहीं गए तो क्या होगा, मैं अटक के गिर जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं, मेरा ध्यान किधर इधर भटका है। तो मेरे को ब्रेन, हाथ और पैर के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और प्रॉपर्ली जंप करके स्किपिंग करनी है। वही भागना क्यों ना हो या योगा करना क्यों ना हो, तो वो चीज में आपका क्या होगा, ऐसे कर करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी भी स्ट्रांग होगी और अच्छी स्लीप भी आएगी। आपको 60 मिनट्स, एटलीस्ट 60 मिनट्स डेली इट इज रिकमेंडेड, यानी बताया गया कि एटलीस्ट 1 घंटा आपने फिजिकल एक्टिविटी करना कंपल्सरी है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी और आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि नींद इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर स्लीप मिस हुआ तो आपके बॉडी में अदर डिसीजेस भी होंगे। तो ये सब चीजें कब होगी, जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तब। नहीं करोगे तो आप समझ लेना कि धीरे धीरे आप किसकी तरफ जा रहे हो, डिसीज की तरफ। तो एक्टिविटी क्या बताई है, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कोई भी एक्टिविटी कर लो जहां पे आप फिजिकली वो चीज कर पा रहे हो। बैलेंस एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पे ये देखो ऐसे खड़े होके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी करो। फिर रेस्ट भी करो, पानी भी पिया करो। देखो एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट वहां पे हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है, यानी हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो समझ लो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्योंकि देखो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो तो पसीना निकलता है, तो आपके बॉडी से जो वाटर है क्या होता है, रिलीज होता है, स्वेट निकलता है। तो स्वेट के साथ पानी रिलीज हो रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर का जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें पानी पीना जरूरी है। और पानी पियोगे तो ही तो हमारे बॉडी के अंदर जो गंदगी है वो भी हमारे यूरिन है उससे क्या हो सकती है, उससे ही रिमूव हो सकती है। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, पॉइजनस मटेरियल है हमारे बॉडी में, वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इसलिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पानी पीना, फिजिकल एक्टिविटी करना, हाइजीन मेंटेन रखना, ये सब भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन से वक्त, एडोलेंसेस के वक्त। तो आप बोलोगे मैडम सिर्फ एडोलेंसेस के, उसके बाद हम नहीं करें, नहीं, आपको जब तक आप हो फिजिकली एक्टिव रहो, मैं तो बोलूं एडोलेंस के वक्त तो ज्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे, तो उस वक्त तो ज्यादा चेंजेस, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज पे ना, तो वो बॉडी को वो चीज कंटिन्यूअसली दोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो कंटिन्यूली आपको, मैं तो बोलूं जब तक आप हो तब तक जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे चलना हो, देखो ओल्ड एज में कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग करना पॉसिबल, हाँ दे कैन गो फॉर अ स्मॉल वॉक एटलीस्ट इन देयर वरांडा, यानी जो एरिया है, बैकयार्ड हो या घर के सामने का एरिया हो, वहां पे एटलीस्ट वॉक कर लो। जिससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हो रही है इंटरनली, वो क्या रहेगी, अच्छे से होगी, कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेगी। अगर मिस करोगे तो वो होगा नहीं। ठीक, अब आते हैं बैलेंस सोशल लाइफ। अब हमने देख लिया फिजिकल एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं बैलेंस सोशल लाइफ। बैलेंस यानी अभी बताया, जैसे सब्जी मार्केट में आप जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ और सब्जी वाले ने एक वजन कांटे पे एक 1 kg रख दिया, ठीक, 1 kg रखने के बाद सब्जी देते वक्त उसने वो कांटा देखा कि ये जो 1 kg था, ये 1 kg है ना, तो ये नीचे रहेगा, यहाँ पे आप सब्जी डालते जा रहे हो और यहाँ पे आने का दूसरा रोक दिया, अब बोला ये 1 किलो है। आप मानोगे
नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये यहाँ पे आया नहीं, लेवल पे ही नहीं आया। तो आप क्या बोलेगा? अंकल किसको बुद्धू बना रहे हो, और डालो। बात सही। तो वैसे ही हमने सोशल लाइफ को भी क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर ऐसे करोगे तो बहुत फिर से वही प्रॉब्लम होंगे। तो हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, हमारे जो क्लासमेट्स है उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, चाहे आपके सिबलिंग्स या कजिन्स क्यों ना हो, सबकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, चाहे आपके क्लासमेट्स क्यों ना हो। क्यों बताओ? क्योंकि हम अगर हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे तो हमें चीजें समझ में आएगी आसानी से। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो चीजें समझ में आएगी। अगर मैं ऐसी चुप हो जाऊं, ऐसे करूं, कुछ समझेगा? नहीं समझेगा ना। हाँ, पढ़ के पर समझाऊं तब समझेगा ना, पढ़ के अगर समझ लेते तो क्या बात होती। ठीक, तो हमने कभी भी सामने वाले पर्सन से बात करते वक्त पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट यानी नहीं होता है, नॉर्मल यानी सॉफ्ट टोन में बात करना चाहिए। हाँ, जहां पे जरूरत है कि सामने वाला आपको ज्यादा ही ग्रांटेड ले रहा है या आपकी गलती ना हो के भी आपको डांट रहा है या बोल रहा है, तो वहां पे स्टैंड लेना जरूरी है, बट चिल्ला के नहीं। नॉर्मली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, कामली पोलाइटली आप बताओ कि ये चीज ऐसी ऐसी है, ये गलत है, ये सही है। तो आप क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट भी दे रहे हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे भी हो। बस सही। सो बीइंग पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल यानी हमें पोलाइट और रेस्पेक्टफुल भी होना चाहिए। यानी जिससे क्या होगा? सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। यानी अगर हम तू मैं पे आ जाए, तेरे को मेरे को, मैंने किया नहीं किया, उसने किया ये किया, तो इसमें क्या होगा? जैसे ही आपका टोन चेंज होगा, सामने वाले को क्या होगा? ऐसा लगेगा ये मेरे को तो हरास कर रहा है, ये मेरे को ये कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? तू मैं में फिर फाइट चालू हो जाएगी। फाइट चालू हो जाएगी तो प्रॉब्लम किसको होगा? मेरे को, आपको, मींस जो फाइट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, जो फाइट कर रहे हैं उसके साथ हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात सही। तो पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट क्रिएट क्या करेगा? एक सेफ एनवायरनमेंट और फेवरेबल यानी आपके फेवर में, यानी आप पोलाइटली बताओगे तो सामने वाला सुनेगा तो ना। अगर नहीं सुनेगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा ही नहीं। तो पोलाइटली बात करनी चाहिए। थॉटफुलनेस यानी सोच समझ के चीजों को बोला करो, सामने वाले के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। हाँ, जहां पे अगर सामने वाला आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ चीज बोल रहा है, तो अपने तरीके से उसको आंसर दो कि उसको समझ जाए कि मैंने कुछ गलत बोला है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबल बनो, यानी आप गलती कर रहे हो तो बोलो कि मैंने गलती की, मेरी आई एम सॉरी, यानी गलत हो वहां पे गलती को एक्सेप्ट करो और बताओ कि ये इस रीजन के वजह से मेरे से गलती हो गई, मैं ये फिर से रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। ये कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द एडोलेंसेस, बट लाइफ टाइम में ये चीजें याद रखना। पीयर इंटरेक्शन, पीयर यानी ये जो फ्रेंड्स है, आपके क्लासमेट्स है, इनके साथ इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। एडोलेंस में फील अट्रैक्टेड टू अ पीयर्स, मिमिक देयर बिहेवियर, यानी जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, अगर कोई किसने कुछ कर दिया, जैसे वो बोलने का तरीका, वो चलने का तरीका, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको चलने का ऐसा तरीका, वो ऐसे चलती है ऐसे, तो मैं वो कभी दिखी ना ऐसे मस्ती में या ऐसे कभी हम बात कर रहे हैं और उसको चिढ़ाना रहेगा तो आई विल डू लाइक दिस, ऐसे करके। तो मैं क्या करती? चिढ़ाती हूँ, मिमिक करते हैं। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, जिस मस्ती के लिए हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं? मिमिक कर सकते हैं। ठीक। इंटरेक्शन हैपेंस इन पर्सन एंड ऑनलाइन, हम आमने सामने भी बात करते हैं या कभी कभी हम सोशल मीडिया, आज सबके पास है, बट देखो सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोफाइल से फोटोज है वो हम ऐसे ही डाल देते, फैमिली की फोटो, मेरी फोटो, और कैसे भी कपड़ों में, कैसे भी पहन के कुछ भी डाल देते। बट यहाँ पे क्या होगा, आजकल ऐसा हो रहा है, आपको पता है एआई आ गया है, एआई उसी इमेज को, वही चेहरे को लेके किसी और पे भी लगा सकता है और क्या करेगा, आपको साइबर बुली भी कर सकता है, चिढ़ा भी सकता है, आपका फोटो वायरल भी कर सकता है। बात सही। तो वो चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए, बट बहुत प्रिकॉशंस लेके, यानी जो चीज आप डाल रहे हो
किसी को बुल्ली कर रहे हो, वो गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में झूठा फॉल्स स्टेटमेंट देना भी गलत है। तो यूज करो बट अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं यूज करना है। जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज करना नहीं चाहिए। हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कनेक्शन बना रहे हो, जो भी चीज शेयर कर रहे हो ऑनलाइन को देखो, वो शेयर करते वक्त वो चीज मिसयूज ना हो, सामने वाला उस चीज को मिसयूज ना करे। जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे वो कोई और पर्सन उस चीज को यूज करके कुछ कर सकता है क्या, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या, वो चीज को भी देखो समझो। मैं तो बोलूं हर चीज सोशल मीडिया पे डालना जरूरी नहीं है। कभी कभी यही चीज हम जब लोकेशन देते हैं, फोटोज देते हैं, इसका मिस यूज किया जाता है। लोग लोकेशन को ट्रैक करके आपको वहां से लेके कहीं और भी लेके जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया जितना है उतना अच्छा नहीं है। देखो, सोशल मीडिया केयरफुली एंड रेस्पॉन्सिबली यूज करना है। अगर नहीं करने आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे अकाउंट्स आजकल हैक होते हैं किसी किसी के, हम किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, हम उस पर्सन को जानते नहीं बट हमको हमारे फॉलोवर्स बढ़ाने, तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, वो पर्सन अगर आपके अकाउंट को हैक कर ले, जो भी आपका पर्सनल डेटा है, जो भी आप पर्सन से चैट करे, वो पूरा क्या करेगा, ले लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बुल्ली करेगा। वो बोलेगा अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं ये जो डेटा है ये पूरा पब्लिकली क्या कर दूंगी, या कर दूंगा, डाल दूंगा, और फिर आप फेस करना वो चीज। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उसको कॉशनली यूज करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे आप गाइडेंस लोगे, किसका, एल्डर्स और टीचर्स का, या जो आपसे बड़े हैं उनसे इंफॉर्मेशन लो, जानो, समझो और फिर डालो या फिर उसका यूज करो। बट ऐसे ही किसी से भी रैंडमली फ्रेंडशिप मत करो। और फ्रेंडशिप कर रहे, वो पर्सन बोल रहे आ जाओ मुझे मिलने, कभी नहीं जाना है। कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको मैसेज करे और बोले चलो आज मिलते हैं, पार्टी करते, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपको पता नहीं वो आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, आपको उठा के किधर लेके भी जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है आजकल, यानी बच्चों को उठा के लेके जाते हैं और कोई और कंट्री या स्टेट में लेके जाते हैं और वहां पे उनको बेघर बना देते। बेघर यानी भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, उनकी आंख फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे या पैर, ऐसे करके क्या करते हैं, हरासमेंट करते हैं। तो यही चीज है कि प्लीज रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। जो चकाचौंध दुनिया दिखती है, यानी सब चीजें जो दिखती है वैसी होती नहीं है। इट्स इज अ फेक, लाइक अ मूवी में जो फाइटिंग होती है, जो सीन्स होते हैं, ये सब फेक है। वैसे ही सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई देती है वो वैसी रियली होती नहीं है, क्योंकि एआई का जमाना आ गया तो कुछ भी चीज कैसे भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्या, साइबर बुलिंग। यानी क्या बोल सकते हैं, साइबर, द वर्ड साइबर मीन्स व्हाट, इट्स मीन्स इंटरनेट। देखो करते हैं इसको, मीनिंग को समझते हैं। ये साइबर जो है, साइबर यानी क्या, इंटरनेट या डिजिटल रियल टाइम। ठीक, बुली करना यानी टीज करना, हार्श वर्ड को यूज करना, या कोई पर्सन को ऐसे डरा देना कोई चीज को लेके, दैट इज नोन एज बुलिंग। तो साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को बुली करते हैं, टीज करते हैं। ये आपके साथ स्कूल में भी होता रहेगा। कोई सरनेम से चिढ़ाता है, कोई आपके निकनेम से चिढ़ाता है, या कोई सर ने अगर आपको डांट दिया और गलती से कुछ वर्ड बोल दिया तो वही चीज को लेके आपको क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स टीज करते हैं। तो वो भी क्या हुआ, एक टाइप ऑफ बुलिंग हुआ। वही कोई पर्सन आपकी चीज है उसको तोड़ देता है तो वो भी क्या हुआ, बुलिंग ही हुआ। कोई आपको मार दे, कूट दे, सबको मिला के इकट्ठा करके फ्रेंड्स को, और आपको मार दे, कूट दे,
या आपकी साइकिल तोड़ दे या आपके बॉक्स पेन को कुछ भी कर दे, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ बुलिंग, और ये कॉमन है, मोस्ट ऑफ स्कूल में होता है, बट ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। दिस इज अ बैड हैबिट। किसी को भी बुली करना सबसे गंदी बात है। अभी हमने देखा कि अगर वो पर्सन से हम जब बात कर रहे तो उसके यहाँ मीन्स उसको नजर में रखते हुए उसको कैसे फील होगा वो पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। तो टीजिंग करना गलत बात है, करना नहीं है। सो इट इज ऑल्सो टेलिंग साइबर बुलिंग मत करो। कहाँ पे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कोई कुछ कमेंट डाल देता है, कोई किसी ने किसी का फोटो ले लिया रहेगा, जैसे हम कभी कभी मस्ती करते रहते हैं और हम कुछ एक्शन करते रहते हैं और अचानक से हमारे फ्रेंड्स हमारा फोटो ले लेते हैं और वही फोटो लेके वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और हमारे मीम बना देते हैं या हमारा मजाक बना देते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ऐसा करना नहीं है। बात सही। तो हमें साइबर बुलिंग किसी को करना नहीं, क्योंकि उसकी फीलिंग्स क्या हो सकती है, हर्ट हो सकती है, उसको बुरा लग सकता है। तो ये चीज करनी नहीं है। क्या? साइबर बुलिंग या किसी पर्सन को बुली करना, टीज करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोला है साइबर बुलिंग मींस व्हाट? डिजिटल डिवाइसेस, जैसे आपके फोन आए, लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर्स आए, ये सब है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, हरास कर रहे, एम्बैरेस फील करा रहे, यानी उसको बहुत ही गिल्टी फील होता है, ऐसा लगता है यार ये क्या कर दिया इन लोग ने, अब मेरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा या रहूंगी, ऐसे होता है ना, फील होता है। या कभी कभी हमारे पेरेंट्स बच्चों के सामने हमारे फ्रेंड के सामने चिल्ला देते हैं, तो तभी भी हमें बहुत बुरा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने इनके सामने क्यों डांटा, नहीं डांटना चाहिए था। कभी पेरेंट्स देखो अनजाने में, अभी कभी कभी हमारे फ्रेंड्स के सामने हमारे पेरेंट्स डांट देते हैं, ठीक। अब वही चीज लेके बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को टीज करते हैं। वही निक नेम, जैसे घर में कुछ बुलाते हैं डुग्गू पिग्गू या कुछ तनुष्का रहेगा नाम, तो उस तन्नू लेके तो वो टन्नू पन्नू ऐसे करके क्या करते हैं, हम टीज करते हैं। बट वैसा करना नहीं है, हार्श वर्ड यूज करना नहीं है, किससे? दूसरों की फीलिंग हर्ट ना हो, ठीक। बट ये साइबर बुलिंग कहाँ पे हो रहा है? बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट किसका यूज करे? डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन। बात सही। और यहाँ पे बोला है कि हम बुली कैसे करते हैं? झूठे मैसेजेस देके, देखो सेंडिंग फॉल्स और मीन मैसेजेस, यानी उसके फीलिंग को हर्ट हुए ऐसे मैसेजेस, और जो रूमर्स है, गलत चीजें हैं, जो सच नहीं रहेगा, झूठी चीज हम क्या करते हैं, पुट करते हैं और बोलते हैं। स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन, यानी झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ हुआ नहीं रहेगा तो भी बता देते इसकी डेथ हो गई। कब तक ट्रस्ट नहीं करना है? जब तक आप उसको पूरा देखो ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे इसकी डेथ हो गई, अरे इसने ये कर दिया, हम क्या करते हैं, जल्दी से स्टोरी लगा देते। अरे स्टोरी लगाओ, मना नहीं है, बट उस स्टोरी लगाने से पहले वो चीज फैक्ट है कि नहीं, वो चीज का रीजन क्या था, या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सब चीजें पहले जानो और फिर पुटअप करो। बट हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट, एडोलेंट है ना हम, तो हम एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, मैंने लगा दी, अब क्या करना है करो। या कभी कभी कोई कपड़े ऐसे पहन लेते हैं और वो स्टोरी लगा देते हैं। आजकल स्नैपचैट तो आप देखोगे, स्नैपचैट पे अलग अलग फेसेस बना के या कुछ कपड़े पहना के फोटो एडिट करके, और एआई है तो एआई में तो होता ही है। तो ये सब चीजें करके क्या करता है, पर्सन उसका फोटो पुट कर देता है, और जिससे क्या होता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होते, तो वो करना नहीं है। शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, देखो कभी कभी हम हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे फोन नंबर है, फिर आप रहते कहाँ पे हो, लाइक एड्रेस, फिर आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप कौन सी स्टडी कर रहे हो या कौन से स्टैंडर्ड में, ये पूरा इंफॉर्मेशन हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं या किसी पर्सन को बता देते हैं। बट ये कभी सोचा है कि यही इंफॉर्मेशन लेके जो पर्सन है या जो स्ट्रेंजर है या जो आपका फ्रेंड है वो मिसयूज नहीं करेगा? देखो फ्रेंड हम क्या करते हैं, फ्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं, बट कभी कभी आजकल फेक प्रोफाइल भी बनती है, यानी जैसे कि लड़कियों का नाम, मोस्टली लड़कों को ये करने के लिए लड़कियों का नाम लेके क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उससे चैट करते हैं और उससे फोटोज, एड्रेस, फोन नंबर सब ले लेते हैं। जिससे क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में क्या कर देते, दे देते हैं, और उससे क्या होता है, वही चीज का अगर मिसयूज किया तो प्रॉब्लम हो सकता है।
सो यही चीज वही हमने, अगर हमारे साथ साइबर बुलिंग हो रही है तो हमने क्या करना चाहिए, हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स एल्डर प्रेजेंट है, जिससे क्या करते हैं हम सलाह ले सकते हैं। अगर आपके साथ वो चीज हो रही है तो यू कैन टेल योर एल्डर्स कि मम्मा मम्मा या पापा पापा या दीदी भैया जो भी है उनको बोलोगे, बताओगे, या टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स उस समय पे, अगर उस वक्त आपके साथ जो भी प्रेजेंट है वो पर्सन को आपको ये बताना है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, तो ये बताओगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे साइबर बुलिंग हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स उस चीज को, कैसा होता है जब कोई पर्सन या बच्चा है, आप ही का फ्रेंड है, उसने आपको बुली किया, ठीक, अब आप सैड हो गए, डिप्रेस हो गए, आपके पेरेंट्स समझ में नहीं आ रहे इसको क्या हो रहा है, तो आप पेरेंट्स को बता के, वही हमारे पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को कॉल करके वो चीज बता सकते हैं। बट उसके पहले स्क्रीनशॉट लो। कोई भी चीज अगर आपने की नहीं है और वो फॉल्स एक्यूजेशन कर रही है ना, गलत बोल रहा है कि आपने ही किया था, मैंने नहीं किया, आपने पहले चालू किया, तो बिफोर दैट यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट, यानी जो भी चीज हो रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। प्रूफ रहना चाहिए, क्योंकि प्रूफ रहेगा तो ही आप इससे क्या हो सकते हो, बच सकते हो। क्योंकि वर्ड्स पे कोई कोई कभी कभी विश्वास नहीं करता, इसीलिए हमें प्रूफ रखना जरूरी है, ठीक। फिर डू नॉट रिप्लाई इन एंगर, यानी अगर आपको गुस्सा है उसने ऐसे क्यों किया, गुस्से में हमें चीजों को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? गुस्से में ऐसी चीजें होती है जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल देते हो, जो नहीं पता रहता सामने वाले को वो भी मुंह से निकल जाता है। से गुस्से में रिप्लाई नहीं दे रहा है, पहले पूरा चीज पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और शांत बैठो और देखो, जानो, थॉटफुल बनो और फिर उस पर्सन को क्या करो, रिप्लाई दो, ठीक। देन सेव द एविडेंस, जो अभी मैंने बताया, प्रूफ रखो कि स्क्रीनशॉट लो, मैसेजेस को कॉपी करके रखो और वही चीज आप अपने एडल्ट्स, पेरेंट्स, टीचर को बता सकते हो, क्योंकि प्रूफ तो चाहिए। प्रूफ के बिना, जैसे पुलिस भी प्रूफ के बिना किसी को सजा नहीं देता, बात सही। तो सेम है, अगर साइबर बुलिंग हो रही है तो हमें प्रूफ रखना भी जरूरी है। और बी स्मार्ट, स्टे काम एंड स्पीक अप, यानी शांति। देखो अभी बताया, गुस्से में हम एंगर रहते हैं ना, एंग्री, तो गुस्से में ऐसी चीजें बोल देते हैं, बता देते हैं, या कुछ ऐसा जो चीज नहीं पता रहेगा वो भी निकल जाता है, या गलती से कुछ ऐसे वर्ड्स भी निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो गुस्से में रिप्लाई नहीं देना है, बट स्मार्ट वर्क करना है। जहां पे आप क्या करोगे, उसका प्रूफ रखोगे और जो गलत हो रहा है आपके साथ उसके रिलेटेड आप क्या करोगे, बोलोगे, बताओगे कि ये गलत है, ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है। इवन स्कूल में हो रहा है तो यू शुड गो टू योर टीचर, जो टीचर है या आपकी क्लास टीचर है या जो भी टीचर से जब आप शेयर करके बोल सकते हो, बता सकते हो, कंफर्टेबल फील है, उस टीचर को जाके बताओ कि मैडम या सर ये हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, या मेरे साथ इसने ऐसा किया, ये चीज मैंने की नहीं थी, बट ये झूठ बोल के सब बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है और वो बच्चे मुझे मार रहे, डांट रहे, मेरी चीजों को तोड़ रहे, ये सब। तो क्या होगा, बट वहां पे आपको प्रूफ भी चाहिए। टीचर डायरेक्टली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं, हाँ अगर आप अच्छे बच्चे हो, टीचर को पता है कि आप कैसे बच्चे, तो टीचर कैन ट्रस्ट यू। बट द थिंग, जहां पे आपको वो पर्सन पता नहीं है, तो उस चीज का प्रूफ रखो, या आपके फ्रेंड जो आपके साइड में, उसको लेके जाओ टीचर के पास और उनको भी बोलो कि देखो ये हुआ था ना मेरे साथ, ये भी बता देगा कि ये चीज हुई। तो यू हैव अ प्रूफ एंड टीचर कैन ट्रस्ट यू, टीचर ट्रस्ट करेंगे और फिर आपके साथ जो बुलिंग हो रहा है, टीजिंग हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, वो चीज स्टॉप हो जाएगी। तो ये चीजें हमें करनी जरूरी है। क्या बुलिंग करना जरूरी नहीं है, बुलिंग करना नहीं, बुलिंग को रोकना, टीज करना, किसी को ऐसे हार्श वर्ड यूज करना, एम्बैरेस फील कराना सबके सामने, वो हमें रोकना चाहिए, ठीक। वही आते स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, यानी हमें ऑनलाइन सेफ रहना जरूरी है। मैंने अभी बताया था लास्ट टॉपिक में कि जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए हमें सेफ रहना जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया, हम फेक प्रोफाइल भी हमारे पास आती है और हम अगर उस पे क्लिक कर दे, जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है,
वो क्या करेगा, आपके पूरे अकाउंट को या आपके मोबाइल को भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। और हैक करने के बाद जो पूरा डेटा है, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन क्यों ना हो, वो उसको हैक करके पूरा डेटा लेके मिसयूज करेगा। आपने तो सुना ही रहेगा, न्यूज में रहेगा, किसी का 70,000 चला गया, वो गेम खेल रहा था, उसने कुछ लिंक आई, उसको वो लिंक पे उसने क्लिक कर दिया, पूरा जो अकाउंट में बैलेंस था वो चला गया, इवन फोटोज भी उसके पास चले गए। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम वो चीज के इसमें क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, वो गेम खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम देखते नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज को अवॉइड करो। सेकेंडली, फेक प्रोफाइल, जिसको आप जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो या उससे फ्रेंडशिप मत करो। आपको वो इंसान के बारे में पता ही नहीं है, तो आप फ्रेंडशिप करके क्या करोगे, आप उसी चीज में अटक जाओगे। ठीक। और आपका जो मोबाइल है, वो मोबाइल कभी आप अपने फ्रेंड को यूज करने दे रहे हो, तो उसमें जो भी एप्लीकेशन जहां पे आपका डेटा है, बहुत ही चीजें हैं, जैसे फोटोज है, वीडियोस है, अकाउंट्स है, बैंक के डिटेल्स है, वो एप्लीकेशन को लॉक कर दो। सच बोल रही हूँ, लॉक कर दो, क्योंकि कोई किसी का भरोसा नहीं है, वो कैसे उस मोबाइल फोन का एडवांटेज लेके, लाइक आपकी गैलरी ओपन है, वो आपके मोबाइल के सब फोटोज लेंगे, क्लिक करेंगे और सेंड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मोबाइल भी क्या करना है, लॉक रखना है। ठीक। तो वही चीज बताइए, थिंक बिफोर यू पोस्ट, यानी जब आप पोस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज, उसके पहले सोचो कि अगर मैं ये चीज पोस्ट करूं तो ये सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे मिसयूज होगा या नहीं होगा, या जो हमें बता रहा हूं किसी के रिलेटेड वो सच है या झूठ है। ये सब चीजें देख के ही उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक। डू नॉट शेयर पर्सनल और प्राइवेट डिटेल। देखो, मैंने अभी बताया कि स्ट्रेंजर के साथ हमारी पर्सनल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें बतानी नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज पक्का होगा। यूज प्राइवेसी सेटिंग टू कंट्रोल हु सीज योर पोस्ट, यानी आजकल हर एक सोशल मीडिया है, उस पे आपके सेटिंग्स में प्राइवेसी सेटिंग्स करके एक आता है, उस बॉक्स में जाना है, क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद वहां पे आता है कि टू किसको आपकी पोस्ट दिखनी चाहिए, कि आप पर्टिकुलर लोगों को क्लिक कर रहे हो, यानी आपके जो फ्रेंड्स है उसी को देखेगा, या आता है पब्लिक व्यू, यानी पूरा जो भी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सबको वो आपका क्या दिखेगा, वो पोस्ट दिखेगा। तो इट इज यू इन यूर हैंड। देखो, जो भी चीज कर रहे हो वो आपके ही हाथ में है। हु इज रेस्पॉन्सिबल, टोटली यू आर रेस्पॉन्सिबल, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर फ्रेंड्स, कंप्लीटली यू और ओनली रेस्पॉन्सिबल। जो भी होगा आपके साथ उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप ही हो। तो सोच समझ के चीजें करोगे। ठीक। स्टे अलर्ट एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिचुएशन में आपने अपने एल्डर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स को बता के उसमें हेल्प लेनी चाहिए। और वो जो चीज हो रही है, या जैसे कोई टीज कर ले तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, बुली करे, टीज करे, हर्टफुल चीजें बोले, आते जाते आपको बोलते रहते, तो वो चीज क्या होती है, मेंटली इफेक्ट करती है और आपको बहुत बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे आप डिप्रेस हो जाते हो, वही चीज के बारे में आप सोचते रहते हो। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही तो आप क्या करोगे, अपने एल्डर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर करोगे। स्मार्ट चॉइस ओनली चॉइसेस, स्मार्ट चॉइसेस ऑनलाइन सेव डिजिटल लाइफ, यानी ऑनलाइन में अगर आप स्मार्ट चॉइस करोगे, यानी जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो। हाँ देखो, ऐसा भी नहीं है कि जिसको हम पहचानते हैं उसके ऊपर टोटली ट्रस्ट करें, क्योंकि वो पर्सन भी कभी कभी कोई चीज का मिसयूज कर सकता है। बात सही। तो कितना चीज बताना है, कितना नहीं बताना है, वो हमारे हाथ में है। तो स्मार्ट चॉइस करोगे तो ऑनलाइन सेफ रहोगे, यानी बुलिंग या कोई भी चीज किसी और पर्सन को आपके बारे में पता नहीं चलेगी। तो इसीलिए हमें ऑनलाइन सेफ रखना है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है। तो एआई कोई भी फोटो को लेके मर्ज करके, चेंज करके आपका फोटो बना सकता है। जस्ट एक कमांड देने की है, यानी एक प्रॉम्प्ट दे दो, वो आप ही की फोटो को डिफरेंट वे में भी बना के दे देगा। आजकल वो गिबली आर्ट्स आया था, ट्रेंडिंग चल रहा था बीच में, कुछ जेमिनाई ने
साड़ी के फोटो गर्ल्स के चालू कर दिए थे, तो वो चीज गलत कर रहे हैं ना हम अपनी प्रोफाइल खुद ही दे रहे हैं किसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, और वही चीज हम दे के वो क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करके दे रहे हैं। बट हमारी फोटो तो उसके पास चली गई ना, आप उसमें से डिलीट भी करोगे, आपको पता है कोई भी चीज आप डिलीट कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पर वो डिलीट आपके लिए हुई है, आपको पता है उनके पास जो डेटा है उसमें आपकी फोटो रहेगी ही रहेगी। तो सोच समझ के जो भी फोटोज आप शेयर कर रहे हो वो सोच समझ के करो। जैसे लग रहा है मैंने डिलीट कर दिया तो उसके पास नहीं है, बट जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है उनके पास जो डेटा है वो डेटा पूरा इंफॉर्मेशन रख रहा है। जितना आपको लगता है मैंने प्राइवेसी मेंटेन किया, उतना प्राइवेसी मेंटेन नहीं होता, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया तो उसको नहीं मिलेगा, बट आपको नहीं पता वो रिकवर भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम सेफ रहे, स्मार्ट चॉइस करें, और हमें किससे फ्रेंडशिप करनी है, किसको मैसेज करना है या किससे बातचीत करनी है, वो सब किसके हाथ में है, मेरे नहीं मिस आपके हाथ में। ठीक, चले आगे। ये तो मैंने बता दिया, बट उसके पहले ये तो हमने समझ लिया, बट ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, हमने कौन सी चीज करनी चाहिए कौन सी नहीं, जो वो तो मैंने बता दी। जब इसको देख लेते कि हमने चीज क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, डू एंड डोंट्स ऑन सोशल मीडिया, सिर्फ एक बार रीड कर देते क्योंकि मैंने अभी वही चीज एक्सप्लेन की है। बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, यानी हमने रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए किसको, सामने वाले, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे आपके क्लासमेट क्यों ना हो या फ्रेंड्स क्यों ना हो, हमने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और काइंड होना चाहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग, यानी पहले सोचो और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करो, पोस्ट करो। अगर सोचोगे नहीं और डाल दिया और डालने के बाद सोचोगे डिलीट करना है, आपसे तो डिलीट हो गया, बट वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना उस पे वो चीज डेटा में रहेगी। ठीक, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, जितनी अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, चाहे आपकी लाइफ मीन्स आपकी जो लाइफ है जितनी प्राइवेट रख सकते हो उतनी प्राइवेट रखो, क्योंकि जलने वाले बहुत होते हैं, जलने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो प्राइवेसी मेंटेन करो, जितना कम सोशल मीडिया यूज करोगे उतनी लाइफ हेल्दी, अच्छी, मस्त गुजरेगी, जितना दूर उतना मस्त। कभी कभी यूज करो, ऐसा मना नहीं कर रही कि सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाहिए, कभी कभी कुछ चीजें सोशल मीडिया के थ्रू समझ में आती है, कुछ चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, उसका नॉलेज भी मिल जाता है, बट जहां पे हमारी बात आई, हमें कुछ चीज बतानी है, पोस्ट करनी है, तो उसको सोच समझ के किसको देना है किसको नहीं देना है वो करना जरूरी है। रिपोर्ट एंड ब्लॉक बुलीज, यानी देखो ऑप्शंस आता है कि अगर कोई पर्सन मीन्स जिससे आपने फ्रेंडशिप की है वो पर्सन आपको बुल्ली कर रहा है, तो उसके प्रोफाइल पे जाके वहां पे ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट दिस प्रोफाइल, तो उस पे आप रिपोर्ट करोगे ना इस प्रोफाइल को, तो ऐसे 3-4 लोग कर देंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। होता है, ये आप कर सकते हो। अगर वही पर्सन तकलीफ दे रहा है, सच वाला तकलीफ, झूठ वाला नहीं कि जानबूझ के उसकी प्रोफाइल ब्लॉक करनी है इसलिए हम करेंगे, नहीं नहीं, ये भी गलत चीज है, फिर आप गलत कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है कि बिकॉज ही वॉज और शी वॉज बुलिंग यू, टीज कर रहे, हर्ट कर रहे, हार्श पोस्टिंग कर रहे, गलत चीजें बता रहे, रूमर्स फैला रहे, तो वो करना है। ठीक, तो ये थे डूज कि हमें काइंड और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमें पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, हम अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए, और फोर्थ, हम अगर प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रोफाइल से या वो पर्सन है जो हमें तकलीफ दे रहा है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं और उसकी बुली स्टॉप कर सकते हैं। अब ये तो डू थे, डोंट्स क्या है, यानी ये कौन सी चीज है जो हमने करनी नहीं चाहिए। देखो, डोंट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर, यानी अभी जस्ट बताया कि स्ट्रेंजर के साथ हमें फोटो शेयर नहीं करना है। डोंट पोस्ट रूड हर्टफुल कमेंट्स, यानी हम किसी की प्रोफाइल या फोटो अपलोड करने के बाद कमेंट्स करते हैं ना, तो कभी कभी गंदी कमेंट्स कर देते हैं लोगों को बहुत गंदी आदत है कि हमने, अरे क्यों, पता है ना जलते हैं, उनको हमारा अच्छा देखना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जानबूझ के ऐसे कुछ वर्ड्स लिख देंगे जिससे हमें क्या होगा, हर्ट होगा। तो वो चीज को देखना, इग्नोर, देखना नहीं सॉरी, इग्नोर कर दो, मैं तो बोलूं, या तो उस पोस्ट को मींस जो किसने कमेंट किया ना वही को लो और डिलीट मार दो।
हाँ, और पोस्ट, अब देखो उसने पोस्ट पे कमेंट किया कोई और पर्सन जो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड प्रोफाइल में भी नहीं था, यानी फ्रेंड भी नहीं था, आपके फ्रेंडशिप लिस्ट में भी नहीं था, और उस पर्सन ने आपके फोटो पे इतना गंदा कमेंट किया तो आप हर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने गलती की कि आपने अपने प्रोफाइल को प्राइवेट नहीं रखा, आपने पब्लिक रखा, जिसके वजह से क्या हुआ, जो भी आए आपके प्रोफाइल को ओपन करके देख सकता है। तो वो चीज करनी नहीं है। तो वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। डू नॉट बिलीव स्प्रेड फेक न्यूज, यानी झूठी अफवाहों पे विश्वास रखना नहीं है जब तक हम पूरी तरह उसको जानते नहीं है, समझते नहीं है। डोंट शेयर पासवर्ड विथ एनीवन, यानी जो भी पासवर्ड है, चाहे आपके प्रोफाइल का हो चाहे आपका मोबाइल का क्यों ना हो, किसी को अपना पासवर्ड देना, समझ गए, नहीं है। इसका क्या होगा, मिस यूज होगा। क्लियर, यहां तक डू एंड डोंट्स क्लियर है। चले आगे। तो हमने डू एंड डोंट्स देखे। देखो, विश्वास किस पे रखोगे, जो आपके एल्डर्स है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, उन पे ट्रस्ट करो, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, बट बाकी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। जिसको जानते नहीं हो उसको एक्सेप्ट मत करो। अब वही चीज है कि ये तो देख ला, साइबर बुलिंग इज ऑल्सो अ बैड, नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो गंदी आदतें है, जैसे अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कौन से, ये क्या, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा, टबैको, ये सब क्या है, सब चीजें क्या है, गंदी है। ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही गंदी चीज है। अगर कोई पर्सन आपको बोले अरे ले रे, क्या नहीं लेता है, उसकी वजह से भी देखो बच्चों में आजकल क्या होता है, अगर कोई पर्सन के पास, यानी किसी पर्सन को किसी चीज का एडिक्शन होता है, जैसे कोई कोई गेम खेलता है, एडिक्टेड रहता है, वही गेम खेलना, यानी दिन में वो गेम नहीं खेलोगे तो उसका दिन कंप्लीट नहीं होता। तो किसी किसी को एडिक्शन रहता है किसका, गेम खेलने का। अब वो चीज आप नहीं कर रहे हो तो अब बच्चे क्या करते हैं, उस पर्सन को उसके ग्रुप में नहीं लेते, अरे इसको खेलने नहीं आता, या इसको, इसके पास वो गेम नहीं है, वो गेम नहीं खेलता, तो इसको हमारे साथ नहीं लेंगे, हमारे ग्रुप में ये नहीं आएगा। तो ये भी टाइप ऑफ क्या है, बुलिंग है। पर गेम खेलना कंटिन्यूसली, यानी वो खेलोगे नहीं तो मन नहीं भरेगा, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। कोई कोई को तो मोबाइल में जो ऐसे स्क्रॉल करना है ना, ऐसे कंटिन्यूसली, तो उसका भी एडिक्शन होता है। क्यों बताओ, हम थोड़े समय के लिए हम बोलते हैं चलो ब्रेक है तो थोड़ा कुछ गाना भी ना सुन, बट क्या आता है, वो ये सुनने जाओ ना, कैसे 1-2 घंटा चला जाता है ना, पता नहीं चलता। दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन विच इज ऑल्सो बैड थिंग। ठीक, किसी की चुगली करना, गॉसिप करना, ये भी सबसे बुरी चीज है, ये भी आदत सबसे गंदी है, ये भी करना नहीं है। गॉसिप करने वालों से दूर रहो, मैं तो बोलूं दूर ही रहो। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो बहुत ही हार्मफुल है, किसके लिए, एडोलेंट के लिए या अडल्ट के लिए, चाहे वो अडल्ट हो या एडोलेंट हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है कि कोई भी चीज का एक्सेस चीज मीन्स एक्सेस चीज को कंज्यूम करना क्या है, एक नशा ही है। जैसे बच्चों को आजकल फास्ट फूड खाने की बहुत आदत हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिक्शन विच इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर बॉडी। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब, कोक पियो, अरे तेरे को पता आज मैंने रेड बुल पिया, अरे तुझे पता है मैंने आज रियो पिया, क्या कर रहे हो, कभी कंटेंट पढ़ा है उसके पीछे का, इंग्रेडिएंट्स देखे हैं उधर क्या लिखे रहते, कभी तो पढ़ा करो, अरे पढ़े लिखे हो ना, पढ़ाया तो करो, वहां पे क्या लिखा है कि उसमें क्या कंटेंट है, और वो कंटेंट आपके बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है ना। मोबाइल यूज कर रहे हो ना, उसमें जाके देखो वो चीज जरूरत है कि नहीं है, और अच्छी है कि यस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस है जो बहुत ही हार्मफुल है, और कोई कोई पीपल क्या करते हैं, यानी कोई कोई बच्चे दूसरों बच्चों को प्रेशर करते हैं, अरे तू ले ले, नहीं लेगा तो हमारे ग्रुप में नहीं आएगा, तू लेगा नहीं तो तू ऐसा तू वैसा, ये सब चीजें क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। बट ये चीज के लिए कोई प्रेशर करे तो वो चीज नहीं करनी है, चाहे वो टबैको हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगारेट्स क्यों ना हो, अल्कोहल क्यों ना हो, या ड्रग्स क्यों ना हो। हाँ, ड्रग्स वो दवाई, मेडिसिन इज डिफरेंट,
बट ये ड्रग्स डिफरेंट होते हैं, इसका नशा करना नहीं है, क्योंकि एक बार नशा लग गया यानी लत लग गई, आदत हो गई, तो वो बहुत ही छूटना यानी वो छूटना पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छी आदतें लगाओ, बुरी आदतें मत लगाओ। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज करते जाता है। जैसे सिगार, लोग पीते हैं ना सिगरेट, अरे कूल लग रहा है मैं सिगरेट, अरे भाई उसको पता हो, उसने साइंस पढ़ा नहीं है शायद से, उसको बताओ कि सिगरेट पीने से जो हमारे लंग्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं। वही हमें डिफिकल्टी होती है किसमें, सांस लेने में। उसी के एडिक्शन की वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसी की वजह से हमारे कुछ ऑर्गन्स धीरे धीरे क्या होते हैं, काम करना बंद हो जाते हैं, और इसी से क्या हो जाती है, डेथ। समझे? और इसमें क्या होता है, एक बार आदत लग गई तो छूटना पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज जो अच्छी है उसकी आदत लगा, बुरी चीजों की आदत लगाना सबसे गंदा है, बुरा ही है, बुरी चीज की आदत बुरी ही है। हाँ, अच्छी चीज की आदत अच्छी है, जैसे पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस सब्सटेंसेस आर डेंजरस। ये सब्सटेंसेस क्या है, डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये हार्म कर रहे हैं, किसको हार्म कर रहे हैं, आपके लंग्स को, मेमोरी को, आपके हेल्थ को, और ये आपको क्या बना रहे हैं, एडिक्टेड। तो आपको सीधा क्या बोलना है, नो, मुझे नहीं करना है। ठीक? इफ यू फील प्रेशर, यानी अगर कोई आपको जबरदस्ती करा रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर, वही बात फिर से रिपीट करें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने पेरेंट्स, एल्डर, टीचर्स, फ्रेंड से डिस्कस करोगे। हाँ, फ्रेंड से बेटर है एल्डर से डिस्कस करो। ठीक? गेट हेल्प, यानी हमें हेल्प लेनी चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स, काउंसलर। यानी काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जो आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। क्यों गाइड कर रहा है? क्योंकि उन्होंने उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली है ना, स्पेशली उस चीज को, मीन्स वो पर्सन स्पेशली ट्रेन्ड रहता है। कौन? काउंसलर एक पर्सन है जो ट्रेन्ड है फॉर व्हाट, फॉर गिविंग एडवाइसेस, सजेशंस। उस चीज में उसको पता है, अगर वो सिचुएशन, जैसे आप अपनी डिफिकल्टी बता दोगे, जैसे काउंसलर्स बैठे हैं और अपनी डिफिकल्टी बता दोगे कि ये बच्चे मुझे ऐसे बुली करते हैं, ऐसे चिढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से मैं क्या हो गया हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। या कभी कभी होता है किसी को डिफिकल्टी होती है लर्न करने के लिए, किसी को खाने से भी मन उठ जाता है, होता है, बहुत अलग अलग चीज है। कोई कुछ बुल्ली की वजह से डिप्रेस हो जाता है, किसी को पता नहीं क्यों अचानक से खाने की इच्छा छूट जाती है, लोगों में मिक्स होने की भी आदत छूट जाती है, और उसी की वजह से क्या हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हो कि प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पर्सन बुली कर रहा है, या आपको पढ़ाई करने में डिफिकल्टी हो रही है, या आप कुछ चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे, खाना नहीं जा रहे, ये सब चीजें जो है, तो स्कूल लेवल पे एक स्कूल काउंसलर रहता है, कॉलेज लेवल पे कॉलेज काउंसलर रहता है, हर एक जगह पे अलग अलग काउंसलर्स रहते हैं। यानी काउंसलर डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैरिज काउंसलर्स रहते हैं, रिलेटेड टू द फ्यूचर, आपको क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है, उसके रिलेटेड भी काउंसलर्स रहते हैं। कोई चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी अलग से काउंसलर्स रहते हैं। तो डिफरेंट काउंसलर्स रहते हैं, बट यहाँ पे जो एडोलेंसेंट जो है, जो स्टेज है, उसके वक्त आप कोई डिफिकल्टी फेस करे तो आप स्कूल लेवल पे, स्कूल में एक स्पेशल टीचर असाइन किया जाता है फॉर काउंसलिंग द स्टूडेंट। तो आप डिफिकल्टी फेस करें, यू कैन रीच टू दैट टीचर। ठीक? तो यहाँ पे आप किसकी हेल्प लोगे, काउंसलर की हेल्प लोगे, फ्रेंड्स की लोगे, या फैमिली, या बोल सकते हैं एल्डर्स की हेल्प लेनी है। जब आप ये चीज से अगर गलती से एडिक्शन हो गया, जैसे मोबाइल का एडिक्शन आजकल बहुत सारे बच्चों को है, यानी मोबाइल नहीं मिला ना, वो इतने एंग्री हो जाते हैं कि सोचो ही मत, यानी कुछ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी बड़बड़ा देंगे। तो वो भी गंदी आदत है, वो भी एक गंदा एडिक्शन है। तो उसके लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हो फ्रॉम द काउंसलर, और यू कैन आस्क द टीचर, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ फैमिली मेंबर to remove that addiction। ठीक? Make healthy choices for a safe future, यानी आपकी जो choices है, जो भी choice करोगे, क्या choices, यानी क्या चीज मैंने करनी चाहिए,
पढ़ाई करनी चाहिए, एल्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ड्रग्स को या जो भी गंदी आदत है उसको मैंने नो बोलना है। तो ये चीजें करनी चाहिए। और कौन सी नहीं करनी चाहिए? गंदी आदतें, यानी खेल के आए ऐसे सोफे पे बैठ गए, हाथ पैर मुंह धोया ही नहीं, लिया मोबाइल चल गए खेलने के लिए, पढ़ाई हो या ना हो, ये सब आदतें क्या है? गंदी है, वो करनी नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए खेलो, मना नहीं है, बट उसका एडिक्शन मत लगाओ, सबसे गंदी आदत है। ठीक। सो अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको अवॉइड करना है और हमें बोलना है नो 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 नो। ठीक। अब कुछ ऐसी चीजें जैसे अभी जस्ट बताया, से नो टू द एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, यानी कभी भी कोई फ्रेंड, कलीग, जैसे बड़े होते जाओगे आपके कलीग्स बनेंगे, जैसे ऑफिस के फ्रेंड्स होंगे उन्हें हम कलीग बोलते हैं, और स्कूल के फ्रेंड्स है क्लासमेट्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, ये सब फ्रेंड्स है। स्टार्ट जहां से चालू होगा या आप बीच में चालू करोगे और उसको कंटिन्यू रखोगे तो वो क्या है? वो भी एडिक्शन हुआ। जैसे किसी ने बोल दिया, अरे ले ले रे, कुछ नहीं होता, थोड़ा लेने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही थोड़ा लेते 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 क्या हो जाता है? उस चीज की आदत हो जाती है। जैसे हम कोई कोल्ड ड्रिंक हमने पिया नहीं था, आपके फ्रेंड ने बोला, अरे चल आज मैं ये पीने वाला हूँ, मीन्स कोई एक स्टिंग पीने वाला हो, तू भी चल, तू भी लेके आ पैसा, हम दोनों पियेंगे। अब उसने बोला आज के दिन पीते, कल नहीं पियेंगे, आपने पिया। ठीक। कुछ दिन के बाद आपका फ्रेंड फिर से, अरे चल पीने जाते हैं स्टिंग को, सॉरी चल लेते हैं स्टिंग, खरीदते और पीते हैं, आपने फिर से पैसे लाए। अब आप मंथ में 4 बार धीरे धीरे, मम्मी बोल रही है अरे ये बच्चा पहले नहीं पीता था स्टिंग को, अभी बहुत ही पीने लगे, फिर नेक्स्ट मंथ में हमने 6 बार पिया, फिर ऐसे करके करके जो आदत हो गई आपको, तो हर दिन आपको क्या पीने की इच्छा होती है? वो कोल्ड ड्रिंक यानी स्टिंग को पीने की आदत हो गई। अब क्या हुआ? जो चीज आपको पसंद नहीं थी वही चीज की अब क्या हो गई? आपको आदत। और धीरे धीरे ये आदत की वजह से आपके बॉडी के अंदर इंटरनली इनविजिबल, जो हमने पढ़े ना, इनविजिबल चेंजेस, यानी आप कोई एक ऑर्गन को क्या करेंगे? धीरे धीरे डैमेज करते जाएंगे, क्योंकि उस सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक में क्या रहता है? रहता है शुगर, कलर, एडिबल कलर, और उसमें पानी रहता है, और जस्ट एक कुछ टाइप ऑफ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और वही चीज हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को देते जा रहे और उसकी आदत बना रहे। तो कभी भी कोई चीज जो आपके हेल्थ के रिलेटेड हार्मफुल है उसे सीधा नो बोलना है। ठीक। Someone who is addicted today might have started once with just one time, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो पर्सन अभी एडिक्शन हो गया, जैसे मैंने स्टिंग का एग्जांपल लिया, या फास्ट फूड ले लो, चिप्स का आदत बन गई, या फ्रूटी पीने की आदत बन गई, तो उसने कभी तो एक टाइम पिया रहेगा, जस्ट वंस बोला रहेगा, वही वंस अब उसका क्या हो गया? पूरा का पूरा एडिक्शन, यानी ऑल हो गया, वन का ऑल हो गया। ठीक। तो इट इज माइट हैव स्टार्टेड वंस वन टाइम, बट वो अभी क्या हो गया? पूरा एडिक्ट हो गया। और उसी की वजह से देखो क्या हो रहा है, जैसे सिगार, टबैको या हार्मफुल जो भी चीज है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन ने क्या किया, ये हमारा हेल्दी है, जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनका लंग्स देखो कितना साफ है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक कितना क्लियर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी रेस्पिरेशन करने के लिए, यानी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग के बाद वो जाएगा अंदर और फिर लंग्स के थ्रू हमारे अदर बॉडी में ये ऑक्सीजन पहुंचेगा। बट अगर ये रेस्पिरेटरी ही ट्रैक, ये जो रेस्पिरेशन यानी जहां से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, वही ट्रैक अगर खराब हो गया, जैसे एक एग्जांपल, जो रास्ता था जहां से हम डेली आना जाना करते थे, वही रास्ता खराब हो गया, डैमेज हो गया, ब्रेक यानी टूट गया, वो रास्ते में एक छेद हो गया, और इतना बड़ा छेद होगा कि आप आर पार नहीं जा पाते हो, या ऐसे रास्ता है जो खड़बड़ पूरा पत्थर बित्तर और नोकीली चीज हो गए, तो क्या होगा? हर बार आप जाओगे तो वहां से क्या, एक तो साइकिल का टायर पंक्चर, गाड़ी का टायर पंक्चर, या धीरे धीरे आपके गाड़ी का जो टायर्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वेयर आउट हो जाएंगे। तो क्या हुई? तकलीफ हुई। तो सेम वे अगर यही चीज जहां पे सिगरेट पीते हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने ये लंग्स है और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको धीरे धीरे, देखोगे यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा था, रेडिश
वही यहाँ पे देखोगे क्या हो गया, काला 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 पैचेस आ गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इस पर्सन ने क्या किया, बीड़ी और सिगरेट पी, तो उसी के वजह से हुआ। धीरे धीरे हुआ, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा होगा, फिर थोड़ा होगा, और फिर थोड़ा, अगर ऐसे करके आपके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा, डैमेज करेगा। वही दूसरी आदत है आपके ब्रेन की मेमोरी को, इधर है ना मेमोरी, जैसे मेमोरी कार्ड आता है, मोबाइल में स्टोरेज आता है, वैसे आपका ब्रेन क्या है, स्टोरेज है किसका, सब चीजों का, रिलेटेड टू जो भी चीजें आपके आसपास हुई वो चीज कहाँ पे रहती है, यहाँ पे। तो धीरे धीरे यही चीजें, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल है, ये धीरे धीरे आपके ब्रेन की मेमोरी को, यानी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे क्या करते जाएगा, वीक करते जाएगा। आप चीजें भूलते जाओगे और कंफ्यूजन में रहोगे, अच्छा हुआ था क्या, ऐसा भी होगा। तो वो है, और आपको ब्रीदिंग करने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमें टबैको, चाहे गुटखा हो, सिगार हो, बीड़ी हो, अल्कोहल हो या ड्रग्स क्यों ना हो, उसको सीधा क्या बोलना है, नो। हाँ देखो, दवाई लेना इंपॉर्टेंट है, बट कोई दवाई की ज्यादा आदत लगना इज ऑल्सो नॉट गुड। जैसे मेरा अभी सर दर्द हो रहा है, दवाई ले ली, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से सर दर्द हुआ, दवाई ले ली, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी को उसकी आदत लगा रहे हो। तो वो भी सर है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए, कोई सजेस्ट करे तो भी नहीं लेना है, जो ऑथराइज डॉक्टर है उसी डॉक्टर से सजेशन लो, सिम्टम्स बताओ ये प्रॉब्लम है, तो दैट पर्सन जो भी है, ही और शी, वो आपको गाइड करेगा और दवाई देगा। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई दवाई लेनी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हथकड़ी है, कब हथकड़ी लगाते हैं, यस पुलिस, कब, जब हमने कुछ तो गलत चीज की है तब हमें क्या लगाई जाती है, हथकड़ियां। पर यहाँ पे तो हथकड़ी टूटी हुई है ना, क्यों टूटी है, कब टूटी है, ये क्या दर्शा रहा है कि जो हथकड़ी लगी थी वो टूट गई। वही आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लड़की है जो पिंजरे से निकल रही है और उड़ने की चाह में है, जैसे हम बर्ड्स को नेस्ट में रखते हैं। याद है कोविड के टाइम पे जब हमें घर के अंदर रहना पड़ा था, कैसे फील हो रहा था, अरे यार बहुत फील बैड हो रहा है, घर बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते थे, हो रहा था ना। तो सेम वे बर्ड्स एंड एनिमल के साथ होता है जब हम उन्हें केज में रखते हैं। तो वही फील हमने कब लिया था, कोविड के वक्त। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए फिर से, तो हमें एनिमल्स को केज में नहीं रखना चाहिए, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर लाइफ, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक लड़की पिंजरा तोड़ के बाहर निकल रही है, तो ये क्या बता रहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहां पे उन्हें नशा मुक्त, मुक्त देखा, जंजीर क्यों टूटी थी, क्योंकि उसको मुक्त होना था, उससे उसको दूर होना था, जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उससे उसे मुक्त होना था। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जहां पे उन्होंने एक अभियान चालू किया जहां पे नशा यानी एडिक्शन, कोई भी चीज का एडिक्शन होता है उसे बोलते हैं नशा, मुक्त यानी फ्री, भारत यानी इंडिया, अभियान यानी प्रोग्राम was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment, यानी ये जो मिनिस्ट्री थी किसकी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस यानी सोशल यानी पीपल, जो पीपल है उसको जस्टिस यानी इक्वालिटी देना, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, उनको फ्रीडम देना, दैट इज योर सोशल जस्टिस। यानी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा अभियान चालू किया जहां पे लोगों के बारे में सोचा गया और लोगों को एम्पावर किया, यानी उनको फ्रीडम दिया, उनको डिसीजन लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, उनको सपोर्ट दिया, जिससे कि क्या हो, जैसे कि देखो नशा, अगर किसी को नशा हो गया है और वो पर्सन को उस नशे से निकलना है, बात सही, अगर वो पर्सन चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वहीं पे अगर कोई पर्सन उसको और डिमोटिवेट करे, यानी बोले तेरे से नहीं होगा, तू कर ही नहीं पाएगा, तू इतना एडिक्टेड होगा नहीं,
अच्छा ही, तो वहां पे वो उस प्रोग्राम में क्या किया जाता है, उनको सेशंस दिए जाते, थेरेपी दी जाती है, बताया जाता है कैसे आप इससे जो एडिक्शन है उससे दूर हो पाओगे। अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हम एनकरेज नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे उनको सपोर्ट मिलेगा और कैसे वो चीज से हट पाएंगे। सपोर्ट ही नहीं रहा तो कोई चीज हो ही, हाँ वो चीज है कि हमें अपने खुद के बल पे करना चाहिए, बट वो पर्सन खुद चाह रहा है तो उसको कोई तो हेल्प करने वाला चाहिए ना। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अभियान चालू किया। इट इंटेंड टू रीच आउट टू द मासेस, स्प्रेड अवेयरनेस, यानी इन्होंने क्या सोचा कि जो भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो एडिक्टेड पर्सन है, उस एडिक्टेड पर्सन को ये इसके बारे में बताया, अवेयरनेस क्रिएट किया ऑन द इश्यूज ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंसेस अब्यूज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। यानी इन्होंने सिंपल वे में इस अभियान ने एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की, जहां पे लोगों को बताया गया कि ये जो चीजें है ये कैसी हार्मफुल है, ये कैसे हमारे बॉडी को धीरे धीरे डिट्रॉयट करते हैं, धीरे धीरे खराब करते जाता है। धीरे धीरे आपके कौन सा नशा रहेगा तो वो कौन से बॉडी पार्ट पे या कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, और ये चीज नहीं रोकोगे तो आगे जाके क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी या आपको डेथ होगा, ये सब चीजें आपको बताई जाती है। ठीक, तो इसमें पार्टिसिपेशन किसने किसने लिया, यूथ, यानी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उन्होंने, वुमेन्स ने और कम्युनिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेशन किया। तो ये इनका मेन एम क्या था कि टू प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो चीजें उनको गंदी आदतें जो है, चाहे वो सिगार हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, अल्कोहल हो या टबैको क्यों ना हो, उसकी जो गंदी आदतें है वो रोकने का ये इनका मेन मोटिव था। यानी इन्होंने ये जो प्रोग्राम चालू किया था, ये अभियान चालू किया था, वो क्यों किया था, बिकॉज जो लोग हैं, बच्चे हैं, मोस्टली किसमें, अर्ली एज चिल्ड्रन, यानी जो अभी एडोलेंसेस है या एडोलेंट है, जो प्यूबर्टी के स्टेज में है, उन बच्चों में ये अवेयरनेस लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आदत बनाओगे तो वो क्या होगी, लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। तो अच्छी आदतें अभी से लगाओ जो आपको आगे जाके क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये कौन से बच्चों के अमॉन्ग की गई, अर्ली एज चिल्ड्रन के बीच में, जहां पे प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हमने देखे जो हार्मफुल है, किसके लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन। डी एडिक्शन यानी जो एडिक्शन है उसको हटाना, इरेडिकेट करना यानी खत्म करना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक हेल्पलाइन यानी टोल फ्री नंबर रखा है, विच इज 14446, जहां पे आप यहाँ पे मीन्स आपके मोबाइल से अगर ये नंबर डायल करोगे, वहां से सामने से कोई भी एक पर्सन रहेगा, चाहे वो गर्ल और बॉय हो, वो लोग क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। यानी आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि आपको ये चीज का एडिक्शन हो गया है, तो वो चीज को कैसे छोड़ना है, रिमूव करना है, या वो आदतें जो है उसको मुझे धीरे धीरे स्टॉप करनी है, तो वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सही बात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है टू रिमूव द व्हाट, टू रिमूव नशा एडिक्शन। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हमारा टॉपिक, जहां पे हमने देखे न्यूट्रिशनल वैल्यूज, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स हमारे लाइफ में, क्यों, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिट्रॉयट होते जाएगा। वही हमने देखा जो लाइफ है हमारी सोशल लाइफ, उसको भी बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। हमने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो या टीचर्स क्यों ना हो, सबको हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वही हमने देखा कि जो साइबर बुलिंग है ये भी क्या है, एक गंदी आदत है। इसमें भी मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमें कोई भी चीज पुट नहीं करनी चाहिए, यानी पोस्ट नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे, और किसी को बुल्ली या टीज या हर्टफुल मैसेज यानी ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट हो। वही हमने देखा कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है, वो फिजिकल एक्टिविटीज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो आपका ब्रेन स्ट्रांग रहेगा, आपकी हेल्थ स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा।
योगा करना है, रनिंग, वॉकिंग, ये सब चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी पूरी की पूरी फिट और हेल्दी रहेगी। वहीं हमने देखा कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? अगर अवॉइड नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये लंग्स को इफेक्ट करेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, ये सब चीजें हमारे साथ होगी। तो इसीलिए गंदी चीजों की आदत लगाना नहीं है। और वही हमने देखा कि जो एडिक्शन हुआ है, जिनको हुआ है, तो उनको मुक्त होने से, या जो चांसेस है, यानी ऐसे स्टेज वाले बच्चे जो आपके स्टेज वाले एडोलेंसेस है, इस स्टेज में ये चीज बतानी जरूरी है कि अगर आप इसकी आदत लगाओगे तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन योर फ्यूचर। तो वो चीज के लिए इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।